हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको लाइट का रिकॉर्डिंग वीडियो एक या दो पार्ट में मिल जाएगा। हम लोग काम क्या कर रहे हैं याद करो एक बार। हम लोग काम कर रहे हैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, अननेसेसरी कुछ भी नहीं। इस वीडियो में आप लेंस से स्टार्ट कर रहे हो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस ये हम लोग बाद में कवर करेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कवर कर ले या अलग पार्ट में कर ले। तो पहले आप इसको देख लो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से आपके पास में थ्योरी कम पूछा जाता है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है और थोड़ा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास में स्पेक्ट्रम और बचेगा। तो स्पेक्ट्रम में आपको गिना चुना ही करना है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो वो इस वीडियो के कमेंट में क्या करेगा, कमेंट कर लेगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है जब लाइट मीडियम को चेंज करती है तो वो बेंट हो जाती है, ठीक है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पथ को क्या करती है, चेंज कर लेती है। ये जो चेंज इन पथ होता है ना, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हो। क्योंकि इसको हमको डिटेल में कवर करना है, ठीक है, इसलिए इस सेक्शन पे अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो, लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लेंस जो अपने पास होता है ना, ये अपने पास में दो तरह का होता है, ये आपको याद रखना है। एक आपके पास में होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक आपके पास में होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक आपके पास में होता है कॉनकेव लेंस। सबको पता होगा, हमको पता है कि आप सबको ये पता है, ठीक है। देखो, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम आपके पास में होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, याद रखना इस चीज को। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है देखने में, जरा सा पहले ये देख लो, ठीक है। देख लो कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, कुछ ऐसा देखने में होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये समझ लो पहले से। अच्छा, इसका भी तीन पार्ट होता है, इसका भी तीन पार्ट होता है, वो जानना नहीं है, बुक में दिया हुआ जान सकते हो। क्या होता है, तो वो होता है सबसे पहले एक तो आपके पास में होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, एक तरफ प्लेन होगा, एक तरफ ये कॉन्वेक्स यानी कि उठा हुआ सरफेस होगा। दूसरा आपके पास में क्या होता है, दूसरा आपके पास में होता है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का मतलब, बाई मतलब दो, दोनों तरफ आपके पास में क्या होगा, इस तरह से होगा। तीसरा आपके पास में क्या होता है, तो तीसरा आपके पास में होता है कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो एक तरफ आपके पास में कॉनकेव यानी कि धंसा हुआ होगा और एक तरफ आपके पास में ये उठा हुआ होगा, तो ये है। बट आपके पास काम इसी का है, इसीलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप भी करोगे, ठीक है। आगे सुनो, अगर हम बताएं कॉनकेव लेंस तो ये भी तीन तरह का होगा। सबसे पहले आप पकड़ दो, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास में होगा प्लेनो कॉनकेव। एक तरफ आपके पास में प्लेन होगा और एक तरफ इस तरह का सरफेस होगा। देखो, कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब ही होता है अंदर की तरफ, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या होगा, तो दूसरा आपके पास में होगा बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव। बाई मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है, यानी कि आपके पास में दोनों तरफ, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। अच्छा, यही इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपके पास में क्या होता है, तीसरा आपके पास में होता है, जैसे यहाँ कॉनकेवो कॉन्वेक्स था तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। एक तरफ उठा हुआ होगा और एक तरफ धंसा हुआ होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, इस तरफ उठा हुआ है और इस तरफ क्या है, धंसा हुआ है। बच्चा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल क्या है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से डिटरमाइन हो जाता है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल बताते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास तुम ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, घुमा के पकड़ो, बात तो वही है भाई। इधर से देखो या उधर से देखो, लगता प्ले एक ही जैसा है ना, रहता भी वो एक ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम आपको आगे बताएं उससे पहले आप एक चीज और जान लो। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कब आपको पता चलेगा, जब साइन कन्वेंशन पढ़ोगे तब, ये याद रख लेना। इसका जो फोकस होता है, ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो हम लोग मानते हैं क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक बात हम आपको और बताएंगे, चाहे आप कैसा भी लेंस क्यों ना पढ़ो, चाहे कैसा भी लेंस क्यों ना पढ़ो, यहाँ पे जो लेंस आप ले रहे हो ये होगा थिन लेंस, बहुत पतला लेंस होगा बच्चा, थिक लेंस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर भी जो आप लेंस लोगे तो वो क्या लोगे, वो लोगे थिन लेंस, याद रखना। बहुत पतला, सॉरी, बहुत थिक यानी कि बहुत मोटे लेंस की बात नहीं करोगे, बहुत पतला होगा। मतलब ये जो देखने में आपको ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत पतला है, मतलब ये आप ऐसे समझ लो, ये इस तरीके से समझ लो। ये भी अगर कंपेयर करें ना तो काफी मोटा हो गया। तो आप अपने बुक में जितने भी तरह के लेंस पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे लेंस क्या होंगे, थिन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बच्चों, आपको बेसिक पता है इसलिए बेसिक पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, फिर भी आप एक बार देख लो, ठीक है? आप एक बार देख लो। देखो, कॉन्वेक्स लेंस के पास में दो सरफेस है, एक इधर का सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इसके पास भी दो सरफेस है, एक इधर का सरफेस हो गया, एक इधर का सरफेस हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। सुनो, एक सरफेस ये, अगर इसको तुम आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये पता है क्या, ये स्पेयर का पार्ट बन जाएगा, आपको दिख रहा है ना? और अगर इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, ये भी एक स्पेयर का पार्ट बन जाएगा। आगे देखो, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक स्पेयर का सेंटर होता है ना, ठीक है? यहाँ भी एक स्पेयर का क्या होगा, सेंटर होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। मतलब ये वाला जो कर्व था या कार्वेचर था, ये जिस स्पेयर का पार्ट है उसका एक सेंटर होगा, ये वाला जिस स्पेयर का पार्ट है उसका एक सेंटर होगा। जब इन दोनों सेंटर को आप आपस में मिला दोगे तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो कि दिखेगी नहीं, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसी लाइन को आप बोलते हो, पता है क्या? इसी लाइन को आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला टॉपिक, पहला टर्म आपको मिल गया। डेफिनेशन कभी नहीं पूछा जाता है, इसीलिए डेफिनेशन पे जोर नहीं देना है। अगर आपको डेफिनेशन करना है तो मेरी लाइन को क्या कर लो, लिख लो या रिपीट कर लो। जब द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू, इस पॉइंट को आप बोलते हो, पता है क्या? इस पॉइंट को आप बोलते हो सेंटर ऑफ कार्वेचर। ये सेंटर ऑफ कार्वेचर है। तो द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर, याद रखोगे, उसी को आप बोलते हो, पता है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक आपके पास में निकलता है, सेकंड आपके पास में निकलता है ऑप्टिकल सेंटर निकलता है। सेकंड आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर निकलता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। देखो, अगर इसको यहां से मिला दो ना तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो किसी लेंस पे वो पॉइंट होता है जहां पे बिना डेविएशन के लाइट पास हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा लेंस पे जहां पे बिना डेविएशन के लाइट पास होती है। मतलब इस पॉइंट पे जब लाइट को तुम पास करोगे तो ये ऐसे सीधा निकल जाएगी, सीधा निकल जाएगी। ये सीधा। बोलोगे क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं बच्चा, थिन लेंस में ऐसा होता है, थिक लेंस में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ पे हम थिन लेंस पकड़े हैं। इसमें भी होगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ भी भाई, ये भी तो एक आपका बन रहा है ना कर्व, ठीक है? ये भी तो एक बन रहा है ना कर्व, बन रहा है ना? तो यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है? इस पे भी एक क्या होगा, आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर है। मतलब जब इससे लाइट को पास करोगे तो ऐसे बिना डेविएशन के लाइट क्या होगी, निकल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपके पास में होता है F1, ठीक है, एंड F2। अच्छा, F1 F2 क्या है? ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है। अब फोकस क्या होता है? ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहां से यहां का जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसी को आप बोलते हो फोकस। अभी समझो, हम आपको फोकस के बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है? ये आपके पास में फोकस है F1, ठीक है? और उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, F2 होगा। इन दोनों के बीच का पॉइंट, इन दोनों के बीच का पॉइंट। F1 क्यों? ये पहले सरफेस के लिए फोकस है। F2 क्यों? तो ये दूसरे सरफेस के लिए फोकस है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां F1 है तो यहां से यहां क्या होगा, ये 2F1 होगा। इसीलिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कार्वेचर को या सेंटर ऑफ कार्वेचर को यहाँ पे 2F1 बोला जाता है। सीधी सीधी बात समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2F2। अब एक बात समझो, बात ये समझो कि अच्छा, ये F1 F2 क्या था? ये फोकस था, याद रखोगे। ये क्या है? ये फोकस है। ये है क्या? तो ये फोकस है। आपसे कभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ये फोकस है। इसी तरीके से आपके पास में आता है फोकल लेंथ। देखो, फोकस क्या है? तो फोकस पॉइंट हो गया, याद रखना। फोकस क्या हो गया? तो फोकस पॉइंट हो गया। और अगर आपसे कोई बोल दे फोकल लेंथ क्या होगा, अगर आपसे कोई बोल दे फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस। याद रखना, फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ आपके पास में होगा डिस्टेंस। मतलब अगर कोई बोल रहा फोकस, कोई बोल रहा फोकस, तो ये पॉइंट है। ये क्या है? ये पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में बात किया गया। बट अगर कोई बोल रहा है फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। वैसे ही इसमें भी होता है। यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2F1 होगा। ये यहां से जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही होगा। इधर क्या होगा, F2 होगा। इधर क्या होगा, तो ये आपके पास में 2F2 होगा। देखो, याद रखना, किसी भी लेंस के पास में, चाहे कोई भी लेंस क्यों ना हो, किसी भी लेंस के पास में दो फोकस होता है। दो फोकस क्यों होता है भाई? कोई क्यों होता है ये समझ लो। होता ये है ना कि मान लो ये लेंस है, समझना, ये लेंस है,
हाँ, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बात करते हैं, तुम्हारा मन करे तुम इधर से देखो और उस तरफ रखो, या तुम्हारा मन करे उधर से देखो इस तरफ रखो। कहने का मतलब क्या है, ये मिरर थोड़ा ना है कि एक तरफ पॉलिश किया हुआ तो चेहरा तुमको इधर से ही देखना होगा, नहीं बच्चा। मैग्नीफाइंग ग्लास देखे हो, तुम ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, बात तो बराबर है भाई। एक प्लेन शीशा समझ लो, आर पार ट्रांसपेरेंट शीशा, चाहे तुम ऐसे देखो चाहे तुम उसको घुमा के देखो, बात तो बराबर है। तो वही चीज बता रहे हैं, इसीलिए इसके पास दो फोकस होता है, या आप ऐसे समझो दो सरफेस है, दैट्स वाई दो फोकस। इस दो फोकस में से एक होता है प्राइमरी फोकस, ठीक है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक को हम लोग लिखते हैं पता है क्या, एक को लिखते हैं प्राइमरी फोकस और एक को लिखते हैं पता है क्या, एक को लिखते हैं सेकेंडरी फोकस। अब क्या प्राइमरी होता है क्या सेकेंडरी होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है और इसको लेके कंट्रोवर्सी है, तो इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा मैंने क्या बताया एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो इमेजिनरी लाइन होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है तो लेंस का वो पॉइंट जहां से बिना डेविएशन के लाइट पास होती है। F1 F2 क्या है, ये पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। फोकल लेंथ क्या होता है, ये फोकस तक का डिस्टेंस, उसी को आप बोलते हो क्या, फोकल लेंथ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इस चैप्टर में आपको थ्योरी बोल के नहीं मिलेगा, इसलिए थ्योरी में आपको उलझना नहीं है, हम अननेसेसरी कोई भी थ्योरी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। आपके पास समय कम है और ये लेक्चर केवल और केवल बोर्ड ओरिएंटेड है, ठीक है, बोर्ड ओरिएंटेड है। देखो बच्चा, वापस से आ जाओ। एक आपको बताया था हमने, पता है क्या आपको बताया था हमने, कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या बताया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम आपके पास में है, पता है क्या, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मान लो इस पे लाइट आ रही है ऐसी, लाइट इस पे ऐसे आ रही है, लाइट इस पे ऐसे पड़ रही है, तो ये सारा का सारा लाइट को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है। क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है। देखो इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। अब हम बता रहे हैं जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है ना, इसी को आप बोलते हो फोकस। याद रखोगे, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया फोकस। हमेशा अगर कोई आपसे बोले कॉन्वेक्स लेंस जिस पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कि सारी लाइट आके मिल जाएंगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। अगर इधर से डाला तो फोकस इधर होगा और अगर इधर से डाला तो फोकस इधर होगा। जस्ट उल्टा कर दो, हम आपको समझा रहे हैं तो देख लो। मान लो अगर लाइट इधर से डाल रहे हो, लाइट अगर इधर से डाल रहे हो, लाइट अगर इधर से डाल रहे हो, लाइट इधर से डाले, तो कन्वर्ज कहाँ होगा, कन्वर्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कन्वर्ज यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इसका फोकस कहाँ हो गया, तो इसका फोकस यहाँ पे हो गया। यही चीज बताया ना, दो सरफेस है, एक इधर का एक इधर का, इधर से भी डाल सकते थे, इधर से भी डाल सकते थे। जब इधर से डाले तो फोकस इधर, इधर से डाले तो फोकस इधर। इसीलिए एक तरफ 1 लेते हैं, एक तरफ 2 लेते हैं, यानी कि F1 और F2 ले लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कन्वर्जिंग। दूसरा देख लो, दूसरा हमने आपको बताया कॉनकेव। क्या बताया हमने आपको बताया, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस बताया। कॉनकेव लेंस को हम क्या बोल रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे इसको डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोल रहे थे, डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे थे, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे थे। मतलब कॉनकेव लेंस आपका ऐसा है, ठीक है बच्चा। देखो इस लेक्चर को छोड़ो इसलिए नहीं, हमको पता आप स्किप कर करके देखोगे, तो आपको स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरी एक एक बात, एक एक लाइन से पता है क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। देखो डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं कि जब इस पे लाइट ऐसे पड़ता है ना, इस पे लाइट ऐसे पड़ता है, इस पे अगर लाइट हम ऐसे डाल रहे हैं, इस पे एक और लाइट हम ऐसे डाल रहे हैं, तो ये सारे रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। आप देखो डाइवर्ज करने का मतलब होता है ये क्या करता है, ये सबको फैला देता है। ये क्या करता है, ये फैला देता है, ठीक है, ये ऐसे फैला दे रहा है, ये फैला दे रहा है। लेकिन जब इसी रे को जरा पीछे मिलाओगे तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा। ये देखो फील हो रहा है, रियल में ऐसा नहीं है, फील हो रहा है। डॉटेड लाइन से जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको फील होगा कि ये सारा का सारा एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। इसी पॉइंट को आप बोल रहे हो, ठीक है, इसी पॉइंट को आप बोल रहे हो फोकस। अगेन ये क्या है, फोकस है। तो वैसे ही जब इसको उस तरफ से डालोगे, देखो इस तरफ से, इस तरफ की बात करते हैं, इस तरफ से डालेंगे। मान लो अब लाइट इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये फैलाएगा ना, इस तरीके से ये फैलेगी ना, फैलेगी ना लाइट। फैलने को ही आप क्या बोलते हो, डाइवर्ज होना बोलते हो, डाइवर्ज, अलग अलग होना। लेकिन जब इसको पीछे मिलाएंगे, पीछे इसको मिलाएंगे, इस तरीके से पीछे मिलाएंगे इसको, तो पीछे मिलाओगे तो आपको इस पॉइंट पे ये क्या नजर आएगा कि यहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही है। अच्छा एक बात बता रहे, नजर आएगा, ऐसा लगेगा, रियल में नहीं होगा, ठीक है, लगेगा। इसीलिए यहाँ पे रियल में हो रहा है, इसीलिए इसमें जो फोकस होता है वो होता है रियल फोकस, और इसमें जो फोकस होता है ना, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है वर्चुअल फोकस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा जब पीछे से देखोगे या इस तरफ से देखोगे तो ये लाइट यहाँ जाके मिल रही है, मिल रही है।
इसीलिए इसीलिए इसका वर्चुअल फोकस, इसका क्या होता है, रियल फोकस होता है, ये याद रखोगे। ठीक है, अब एक चीज यहीं पे हम आपको और बताएंगे। देखो याद रखना, कहीं भी अगर लाइट का रे, देखो रे क्या होता है, बीम क्या होता है ये पता है, रे मतलब होता है एक सिंगल क्रोमोटिक, आप मतलब जस्ट हाइपोथेटिकल सोचने के लिए, एक सिंगल जो लाइट के यूनिट को पकड़ते हो आप उसको रे बोलते हो। जब बहुत सारे रे को आप कंबाइन करते हो तो वो बीम हो जाता है। अल्टीमेट ये बीम है, ये एक सिंगल क्या है, रे है। आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको एक बात यहाँ पे ये बता रहे हैं, वो समझो जरा सा। हम ये बता रहे हैं, देखो देखो इसमें जो फोकस हुआ वो रियल हुआ, इसमें जो फोकस हुआ वो क्या हुआ, वर्चुअल फोकस हुआ। देखो फोकस का डेफिनेशन जरा देख लो, ठीक है, बुक में जो फोकस का डेफिनेशन है वो जरा देख लो। तो हमने बताया फोकस एक पॉइंट है, ठीक है। जब आपसे बोला जाए कॉन्वेक्स का फोकस बताओ, तो याद करना कि कॉन्वेक्स का फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा रे क्या होता है, कन्वर्ज करने के बाद में मिलता है। तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम बता दें तो ध्यान से सुनो, इसका अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो इसका डेफिनेशन ऐसे बताना, फोकस इज पॉइंट, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पूरा लिखना, हम ऐसे लिख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस एट विच जहां पे ऑल रेज, ठीक है, ऑल रेज कन्वर्ज। अगर इसकी बात करोगे, इसमें कन्वर्ज हो रहा है ना, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा लेंस, इस लेंस की बात की हो, कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकस पॉइंट है, कहां का पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे सारा रे यानी कि ऑल रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या लोगे, इसमें लोगे फोकस एक पॉइंट है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा, जहां पे सारा रे क्या हो रहा है, अपीयर टू कन्वर्ज। यहां पे एक्चुअली कन्वर्ज नहीं हो रहा है, अपीयर टू कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस। याद रखना कॉनकेव लेंस, यहां पे एक्चुअल में नहीं हो रहा है। या इसका डेफिनेशन आप लिख सकते थे, फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, एट विच ऑल रेज आर इंटरसेक्ट ईच अदर। सारा रे एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कैसा इंटरसेक्ट है, तो ये एक्चुअल इंटरसेक्ट है। बट यहां पे कैसा इंटरसेक्ट है, तो वर्चुअल मतलब रियल में ऐसा यहां पे नहीं है, ठीक है। आपको कहानी समझ में आ गया। अब आपको एक बात बताते हैं, ये जानना था केवल, इस पे ज्यादा लोड आपको नहीं देना है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो अब जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है, अननेसेसरी किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ना। देखो यहां पे आपके पास में है इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है, यहां पे आपके पास में है, पता है क्या, यहां पे आपके पास में इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन। अब ये जो इमेज का फॉर्मेशन है ना, वो है लेंस से। अब पता है लेंस दो तरह का हो गया, एक आपके पास में हो गया कॉन्वेक्स लेंस, एक आपके पास में हो गया कॉनकेव लेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव का भी करो आप, लेकिन इसमें दो ही है। कॉनकेव लेंस में कितने तरह का पोजीशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इसमें 6 तरह का होगा, 6 टाइप का होगा, ये हम आपको बताएंगे। और इसमें कितने टाइप का पढ़ना है, इसमें 2 टाइप का ही पढ़ना है आपको, ठीक है, मोटा मोटा समझो है क्या वो समझो। जब आप कॉनकेव पकड़ते हो, पहला नंबर आप पकड़ रहे हो पहला नंबर पकड़ रहे हो कॉन्वेक्स लेंस का पकड़ते हो, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका ऐसा हुआ, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने बताया रियल में नहीं होता, इमेजिनरी है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा। यहां से यहां तक मान लो F1 आपका हो गया, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, 2F1 हो गया। ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा। यहां से यहां तक आपके पास में क्या हो गया, F2 हो गया, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। और ये आपके पास में क्या हो गया, 2F2 हो गया। देखो अलग अलग किताबें इसको क्या करेंगी, F2 भी बना सकती हैं, 2F2 भी बना सकती है, मतलब F1 इधर नहीं होके इधर हो सकता है, F2 इधर नहीं होके इधर हो सकता है। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो इसमें पोजीशन क्या क्या होगा, जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हो तो इसमें कितने तरह का या कितने प्रकार का आपको या कितने टाइप का इमेज फॉर्मेशन देखना है। सबसे पहला देखना है,
जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखोगे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, जब ऑब्जेक्ट को रखोगे एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, याद रखोगे। इंफिनिटी का मतलब थेनोस वाला इंफिनिटी नहीं होता बच्चा, बहुत दूर होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अच्छा इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो मेरे लिए इंफिनिटी हो सकता है ना 10 लाख किलोमीटर हो, हम 10 लाख किलोमीटर पैदल थोड़ा ना जा सकते हैं, वो मेरे लिए अनंत है, बहुत दूर है। एक चींटी के लिए इंफिनिटी क्या होगा, लंदन इंफिनिटी हो सकता है ना। इंफिनिटी एक रिलेटिव वर्ड है, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए इंफिनिटी अलग हो जाएगा, तो एक रिलेटिव टर्म है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे सुनो, सेकंड वाला क्या है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखोगे, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, ठीक है, 2f1, अब f1 ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि जब ऑब्जेक्ट को ठीक यहां बाउंड्री पे खड़ा कर दो, इसका बाउंड्री यानी कि यहां पे, यानी कि कहां पे, तो एट क्या 2f1 पे। बियॉन्ड का मतलब हो रहा है जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे, और एट का मतलब हो रहा है जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। चौथा नंबर क्या होगा, इन दोनों के बीच में, बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में, यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में, याद रखोगे बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा आपके पास में आ जाएगा, पांचवें नंबर का पोजीशन हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखोगे, कहां पे रखोगे, तो एट f1 पे रखोगे। और छठा क्या होगा, छठा एक इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्यों इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे। जब छठे नंबर में जब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखोगे, कहां रखोगे, तो आप रखोगे बिटवीन F1 एंड O मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे। तो ये 6 अलग अलग पोजीशन है, किसका, ऑब्जेक्ट का है। आप बोलोगे सर जब यहां रखेंगे तो जैसा इमेज बनेगा, जब यहां रखोगे तो इमेज क्या वैसा बनेगा, नहीं बच्चा। यही बात है कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के, याद रखना इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग, अगर हम बताएं ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू पोजीशन ऑफ, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन, सॉरी, ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होता है, इमेज चेंज हो जाता है। इमेज यहां पे क्या होता है, इमेज यहां पे चेंज हो जाता है, इमेज चेंज हो जाता है, ये याद रख लोगे, यहां पे इमेज चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉनकेव में क्या होता है, अच्छा ये सब चीज आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है, ये इमेज डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर नहीं फिट हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको याद करवा दें, फिट करवा दें, ठीक है। कॉनकेव लेंस में कितने तरह का होता है तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप केवल देख लो जल्दी से, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉनकेव लेंस में केवल 2 आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास में हो गया f1, ये आपके पास में हो गया 2f1, ये आपके पास में क्या होगा f2, ये आपके पास में क्या होगा 2f2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2 ही होगा, एक तो हो जाएगा इंफिनिटी, जब क्या होगा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, इंफिनिटी पे होगा। अच्छा इंफिनिटी पे होगा तो जो हाल यहां होता वही यहां भी होगा, कहां बनेगा, फोकस पे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जब फोकस पे होगा, एट फोकस, फोकस ये वाला F1 की बात की गई है। और तीसरा एक आप पकड़ सकते हो, हालांकि 2 ही बताएंगे, तीसरा आप ये पकड़ सकते हो, इसके सामने कहीं भी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इसके सामने कहीं भी, इस पॉइंट को छोड़ के इसके सामने कहीं भी रखेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, इसके सामने कहीं भी रखोगे तो कैसा बनता है इमेज, आपको यही चीज देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक और बात बता देते हैं, देखो बच्चों, जब भी अगर मेरे पुराने वीडियो में लेंस वाला टॉपिक किया होगा या लाइट का किया होगा तो बहुत डिटेल में मैंने बताया होगा। ये सिर्फ आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन के लिए है। ओरिएंटेशन बोले तो भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए सिर्फ इतना पढ़ाया जा रहा है जो आपका काम हो जाए, अननेसेसरी इसमें कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो से आप कंपेयर या जज नहीं करना, ठीक है, तकलीफ होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लो। देखो बच्चों, इमेज तभी बनता है जब 2 रे आपस में क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। इमेज तभी बनेगा जब 2 रे आपस में क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है। या आपको ऐसा लगे कि इंटरसेक्ट हो रही है, याद रखना, या तो इंटरसेक्ट हो जाए या तो लगे आपको क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, सबसे पहले आप कर रहे हो इमेज का फॉर्मेशन, किससे कर रहे हो, तो
कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस में जो सबसे पहला चीज था, वो सबसे पहला चीज आपके पास में था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इसी को आप बोल रहे हो इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा। चलो बच्चा एक बात बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपके पास में लेंस है, याद होगा, ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये आपके पास में है F1, ये आपके पास में है 2F1, ये आपके पास में है F2, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है 2F2। देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है, इंफिनिटी का सिंपल सा मतलब है काफी दूर या फ्रेम से बाहर, तो उस समय जो रे आती है ना वो पैरेलल आती है। कैसी आती है, वो पैरेलल आती है। वो जो रेज आती है ना वो पैरेलल आती है, ऐसी आती है रेज, ऐसी आती है, पैरेलल आती है, ठीक है, याद रखना। एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताएं, ठीक है, बताना हम भूल गए हैं लेकिन समझ लो, ठीक है, एक चीज और बताएंगे, ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई लेंस है, कोई भी लेंस क्यों ना हो, ये उसका आपके पास में हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, मतलब ये देखो ये पैरेलल होगी, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, याद रखना, ठीक है, तो वो हमेशा फोकस से पार होगी। ये फोकस है, वो हमेशा क्या होगी, फोकस से पार होगी, याद रखना बच्चा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो ये इसके पैरेलल है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो वो हमेशा कहां से पार होगी, फोकस से पार होगी, पहला, ठीक है, पहला। और दूसरा मैंने आपको बताया है, दूसरा मैंने बताया है कि अगर कोई रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे पड़े, ऑप्टिकल सेंटर पे पड़े, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे अगर कोई रे पड़े तो वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है, सीधा सीधा निकल जाती है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से पार होगा, याद रखना, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से पार होगी, फोकस से पार होगी, याद रखना। और अगर सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे हो तो विदाउट डेविएशन वो पास हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस का वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे लाइट फॉल होती है, यानी कि गिरती है और बिना डेविएशन के पार हो जाती है, तो वो है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चा। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, इंफिनिटी पे था इसलिए पैरेलल्स आ रही हैं, ठीक है, ऐसा माना हमने, ठीक है। तो ये कहां से पार होंगी, ये सारा का सारा फोकस से पार होंगी, ये फोकस, ये कहां से पार होगा, फोकस से, ये भी कहां से, फोकस से, ये भी कहां से, फोकस से पार होगा। तो देखो सारा रे यहां इंटरसेक्ट कर गया, कहां इंटरसेक्ट कर गया, इस पॉइंट पे कर गया, इस पॉइंट पे कर गया। अब याद रखना जिस पॉइंट पे रेज आपस में इंटरसेक्ट करेगी, दो या दो से ज्यादा, इमेज आपका उसी पॉइंट पे बनेगा। इस केस में जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखे थे तो इमेज कहां बना, यानी कि अगर हम बता दें तो इमेज के लिए जो पोजीशन आपके पास में निकल के आएगा वो पोजीशन निकल के आएगा एट फोकस, याद रखना, कहां पे, तो फोकस पे, ठीक है। इसका नेचर अगर हम आपको बता दें, नेचर बता दें तो याद रखना, क्योंकि सच में इंटरसेक्ट किया है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद रखना, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है, हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज हो जाएगा पॉइंट साइज का, कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट साइज का बच्चों, कैसा होगा, तो ये पॉइंट साइज का होगा, याद रखोगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, यानी कि सेकंड पोजीशन की बात करते हैं। देखो सेकंड पोजीशन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था बियॉन्ड 2F1, बहुत दूर नहीं, 2F1 के पीछे। तो दूसरा ये था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1 के जस्ट पीछे, ठीक है। यानी कि देखो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में लेंस है, ठीक है बच्चा, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये आपके पास में हो गया F1, ये आपके पास में हो गया 2F1, ठीक है, ये आपके पास में हो गया F2, ऐसे यहाँ ऐसा F लियो तो यहाँ भी ऐसा ही F लो, F2, और ये आपके पास में हो गया पता है क्या, 2F2, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके पीछे, अब इसके पीछे मान लो हम ऑब्जेक्ट को ऐसा रख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसा रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना है A, ये अपना B है। तो यहां से A करें, देखो हम ऊपर वाला ही पकड़ रहे हैं बच्चा, ऊपर से ही पकड़ेंगे। आप बोलोगे सर ऊपर से क्यों पकड़े, लाइट तो पूरे से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो आपने ऊपर का ही क्यों पकड़ा है, ये सारी चीजें हमने पुरानी वीडियो में बताया है, तो आप यहाँ अभी दिमाग मत लगाओ, आप केवल पॉइंट पे आ जाओ। एक रे यहां से ऐसे चलेगी, ऐसे चली, इसके पैरेलल चली, तो जो इसके पैरेलल चलेगी वो फोकस से पार होगी, एकदम हर हाल में फोकस से पार होगी फोकस से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो,
क्लियर हो। और दूसरी रे क्या होती है, दूसरी रे क्या होती है, दूसरी रे ऐसे चलती है, यहां देखो ये थोड़ा सा ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे दूसरी रे चलती है, वो कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से पार होती है। तो याद रखना, जो ऑप्टिकल सेंटर से पार होती है वो ऐसे ही सीधा निकलती है, सीधा निकलती है। अब ये बताओ ये दोनों रे कहां कट की है, इस जगह पे कट की है, इस जगह पे कट की है, इस जगह पे, और जिस जगह पे कट करेगा, ये पॉइंट आपका क्या था, ये पॉइंट आपका 2f2 था ना, जिस जगह पे कट करेगा इस जगह पे क्या बनेगा, इस जगह पे इमेज बनेगा। नीचे की तरफ कट किया इसलिए नीचे की तरफ, यानी कि ये ए, तो ए डैश यहां पे और बी डैश क्या होगा, यहां पे होगा। कॉमन सेंस लगाना, आप एक कॉमन सेंस लगाओ। जब ऑब्जेक्ट को पीछे रखे थे, 2f1 के पीछे रखे थे, तो इमेज कहां बना, इमेज यहां पे बना, इन दोनों के बीच में बना। यानी कि अगर हम आपको पूछें तो हम, अब देखो बच्चों का सवाल यहां पे होगा, सर यहीं से क्यों पार हो रहा है, ये यहां से क्यों पार हो रहा है, इसी दोनों केस में इमेज क्यों बन रहा है, और भी तो लाइट पार हो रही, वहां इमेज क्यों नहीं बन रहा। इन चीजों के पीछे अभी नहीं जाना है, ठीक है। आप केवल काम की चीजें करो, ये सारी चीजें मैंने पुरानी वीडियोज में बता रखी हैं, ठीक है। देखो, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो इमेज का पोजीशन होगा बिटवीन f2 एंड 2f1, यानी कि यहां पे क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा बिटवीन f2 एंड आपके पास में हो जाएगा 2f2, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, तो आपको दिख रहा है सच में कट हुआ है, सच में रियल में कट हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो रियल होगा। और जब भी रियल होता है तो रियल के साथ में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। याद रखना ये उल्टा होता ही है, कहीं भी अगर रियल इमेज है तो उल्टा बनेगा ही बनेगा, ठीक है बच्चा। साइज कैसा होता है, साइज क्या होगा, साइज इससे छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं, जैसे यहाँ पे पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा था, यहाँ पे ऐसा नहीं, इससे छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यानी कि अगर हम बता दें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एक चीज नोटिस करो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इमेज बना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को जैसे थोड़ा पास लाए, इमेज यहां से उठ के यहां चला गया, नोटिस कर रहे हो। तुम उधर जैसे लाओगे वैसे इमेज इधर भागेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को जैसे लेंस की तरफ लाओगे, अगर कहीं पे मिरर मेरे मुंह से निकला है लेंस वाले टॉपिक में तो गलती है, उसको एरर, उसको करेक्ट कर लेना। ऑब्जेक्ट को तुम जैसे लेंस की तरफ लाओगे, इमेज लेंस से दूर भागेगा। जब बहुत दूर था तो यहां बना, जैसे उसको लाए वैसे ही ये यहां पे बना, देखो इन दोनों के बीच में बना। तीसरा पोजीशन आपको बताए थे यहां पे, तो जैसे तुम यहां पे लेके आओगे ना, वैसे ही इमेज अब इन दोनों के बीच में नहीं बन के यहां बनेगा। देख लो जल्दी से, ठीक है, यही सब तो आपको देखना है ना। चलो देखो, तीसरा नंबर हमने क्या बताया, तीसरा नंबर हमने बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो, कहां पे प्लेस कर रहे हो, 2f1 पे, 2f1 पे आपने प्लेस किया, ठीक है, ठीक है। यानी कि देखो इसमें ये अपना O है, ये अपना F1 है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया 2f1, ठीक है। ये अपना F2 हो गया, ये अपना क्या हो गया 2f2। ऑब्जेक्ट को इस बार यहां पे प्लेस कियो, इस पॉइंट पे आप प्लेस कियो ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये अपना क्या है, इस पॉइंट पे, ये अपना A है, ये अपना क्या था, B था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंफिनिटी बियॉन्ड, अब इसके ऊपर यहां से जो रे चलेगी वो ऐसे चलेगी पैरेलल, ये पैरेलल चलेगी तो ये यहां से पार होगी, ठीक है, ऐसा। और दूसरी रे कहां से पार होगी, वो ऐसे पार होती है, ऐसे। और ये दोनों कहां आके इंटरसेक्ट करेगी, ये दोनों आके पता है यहां पे 2f2, f ऐसा लिखो, यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, यहां पे एग्जैक्ट इसी जगह पे 2f2 की जगह पे। देखो इसके पहले वाले में इमेज इससे पीछे था, ऑब्जेक्ट इससे पीछे था ना, इमेज बीच में बना, ऑब्जेक्ट को जैसे यहां लाए इमेज वैसे ही क्या आ गया, यहां पे आ गया। यानी कि इस केस में देखो इंटरसेक्शन कहां हुआ, इस जगह पे हुआ, एग्जैक्ट इस जगह पे। स्केल रख के जब तुम मेजर करोगे ना तो परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हमने स्केल कहीं नहीं रखा है। तो जब इमेज के पोजीशन के बारे में बात करोगे, अगर हम इमेज का पोजीशन बताएं आपसे, तो इमेज कहां बना ये एट f2 पे बना। नेचर कैसा होगा, सच में बन रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, तो ये आपके पास में होगा रियल, एंड क्या होगा, तो ये आपके पास में होगा इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज अभी छोटा बना था, अब बराबर बनेगा, याद रखना, अब क्या होगा, अब इक्वल बनेगा, एज ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या होगा, एज इक्वल एज ऑब्जेक्ट। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट को इधर ला रहे हो, इमेज इधर बन रहा है। इसके बाद वाला क्या था, इसके बाद वाला था जब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखोगे तो डेफिनेटली इमेज इससे पीछे बनेगा। चलो चेक कर लो जल्दी से, चेक कर लो। जब ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, तीसरा चौथे नंबर में क्या था, जब ऑब्जेक्ट को तुमने कहां रखा, जब ऑब्जेक्ट को तुमने रखा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन 2f1 और f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। 2f1 और f1 के बीच में रखा, तो जल्दी से देखो, देखो जल्दी से, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका हो गया f1, ये आपका हो गया 2f1, ये आपका हो गया f2, ये आपका हो गया 2f2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बीच में आपने रखा, ऐसा रखा मान लो, ठीक है। यहां से ये चला पैरेलल, ऐसे फील कर लेना, पैरेलल चलेगा तो एक तो ऐसे पार होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एक क्या ऑप्टिकल सेंटर से पार होगा ना, ऑप्टिकल सेंटर से पार होगा। ये दोनों कहाँ कट कर रहा है, देखो तो ये दोनों कहाँ कट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ था ना, थोड़ा सा ऊपर अगर दोगे तब भी कहाँ कट कर रहा है, तो इसके पीछे, मतलब देखो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है यहाँ पे, बट अगर हम इसको ऐसे लेंगे ना, ऐसे पार करेंगे ना, तब भी ये कहाँ कट किया है, यहाँ पे, ठीक है। रियल में देखो ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका ए था, ये आपका बी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ए डैश हो जाएगा, ये आपका बी डैश हो जाएगा, ठीक है। देखो पीछे बियॉन्ड 2f2, यानी कि इस केस में जो इमेज बना ना, तो वो इमेज का जो पोजीशन आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ बना, तो वो बना बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे बना। नेचर क्या है, सच में कट किया है, नेचर क्या है, तो नेचर आपके पास में है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हुआ, साइज अभी तक बराबर बना, देखो सबसे पहले पॉइंट साइज का, फिर थोड़ा और बड़ा बना, फिर क्या बना, बराबर बना, अब इससे और बड़ा बनेगा, यानी कि यहां पे बनेगा पता है क्या, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट को तुम इधर जैसे ला रहे हो, इमेज क्या हो रहा है, ऐसे भाग रहा है पीछे की तरफ। एक इसके बाद, अब इसके बाद देखो यहां रखा, अगले स्टेप में इन दोनों के बीच में रखा, अगले स्टेप में जब यहां रखोगे तो इमेज और दूर चला जाएगा, देख लो, देख लो, ठीक है, देख लो जल्दी से। क्या, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, ठीक है। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, का मतलब F1 पे रख रहे हो, तो देखो F1 पे रखो जरा सा, रखो जरा सा, ये है ओ। अच्छा इतना मोटा नहीं है, हमने पहले भी कहा है क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। देखो ये अपना F1 है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना F2 हो गया, सॉरी 2F1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपना हो गया F2, और यहाँ पे अपना क्या हो गया, तो ये हो गया 2F2। ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ डाला है, ठीक है, यहाँ डाला ना, देखो ऐसे यहां से पार होगा, ये ऐसे जाएगा, फोकस यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हुआ, मैनेज करो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होगा, दूसरा ये ऐसा, ऐसा, कोई दिक्कत। देखो ये दोनों रे आपको कैसे नजर आ रही है, ये दोनों रे कैसी नजर आ रही है, पैरेलल नजर आ रही है। तो एक बात बताओ बच्चा, पैरेलल लाइंस कहां जाके इंटरसेक्ट करती है, इन्फिनिटी पे करती है ना। यही वजह है कि इस केस में जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, वो इमेज का जो पोजीशन बनेगा वो कहां पे बनेगा, वो बनेगा एट इंफिनिटी। नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल, वहां भी कट करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, तो साइज होगा हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। क्या होगा साइज, हाईली मैग्नीफाइड। एक बात बताओ बच्चा, तुम दिमाग लगाओ तो, जब फोकस पे था तो इमेज यहां पे बन रहा था, याद करो जब फोकस पे था तो इमेज यहां पे बना था। जब इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहां पे है तो कहां इमेज बन रहा है, फोकस पे। एक दूसरे का उल्टा आपको नजर नहीं आ रहा है, अभी एक टेबल से क्लियर कर देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अच्छा ये वाला पोजीशन भी आपने किया, अब क्या है, अगला पोजीशन आपके पास में इन दोनों के बीच वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच वाला, इसको मिटाते हैं, फिर एक टेबल हम आपको बता देंगे, चिंता नहीं करो, एक टेबल में आप क्लियर कर लोगे सारा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ठीक है, आखिरी वाला, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ठीक है, F1, बिटवीन F1 एंड O, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ये चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, अब तक जितना भी इमेज बना वो रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। देख लो, देखो ये एकमात्र ऐसा केस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये है O, ये आपके पास में है F1, ये आपके पास में है 2F1, ये आपके पास में क्या है F2, ये आपके पास में क्या है 2F2। देखो ऑब्जेक्ट को यहां तुमने डाला, ऐसा डाला, ये टकराया इससे, इससे टकरा के ये क्या होगा, फोकस से पार होगा, ठीक है। चलो फोकस यहां कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा पार हुआ। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका ऐसा पार होगा। आप फील करो,
ये दोनों देखो आपको नजर आ रहा है डाइवर्ज हो रहा है, ये दोनों आप देखो डाइवर्ज हो रहा है, नजर आ रहा है ना, ये दोनों कभी भी इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब इधर नहीं करेगा और इधर से देखोगे तो तुमको फील होगा, पता है ये क्या, ये पीछे इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये पीछे तुमको फील हो जाएगा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये पीछे करेगा। जब पीछे इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज कहां बनना चाहिए, पीछे। कहां बनना चाहिए, पीछे। मतलब ऐसा फील हो रहा है, रियल नहीं हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इमेज कहां बन रहा है, तो पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है, तो पीछे बन रहा है। इसीलिए इसमें जो फॉर्मेशन इमेज का होता है वो कहां होता है, तो वो होता बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के क्या होता है, पीछे। इसमें जो पोजीशन होगा इमेज का, इसमें जो पोजीशन होगा इमेज का वो होगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इसका नेचर अगर हम पूछें तो इसमें ऐसा रियल में नहीं हुआ था, इसलिए यहां पे हो जाएगा, पता है क्या, यहां पे हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना, जब भी वर्चुअल बनता है तो वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब होता है वो कैसा, वो सीधा बनता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। हाँ, और इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज आपके पास में हो जाएगा, इसका साइज क्या होगा, तो ये बड़ा बनता है, लार्ज बनता है बच्चा, ये लार्ज बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्विक रिकेप करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार क्विक रिकेप करो। आपके पास में क्या था, आपके पास में ये लेंस ऐसा था, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास में f1 है, ये आपके पास में क्या था, 2f1 था, ये आपके पास में क्या था, f2 था, ये आपके पास में क्या था, 2f2 था। अब ऐसा था, देखो जब बहुत दूर रखा था, बहुत दूर रखा था तो इमेज यहां बना था, याद करो, इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज यहां बना था। जैसे और लाए, इस तरफ लाए, यानी कि बियॉन्ड ये लाए, इमेज उठ के इन दोनों के बीच में चला गया। जैसे इस पे लाए, इमेज उठ के यहां पे आ गया। जैसे इन दोनों के बीच में लाए, इमेज पीछे चला गया। जैसे इन दोनों के बीच में लाए, मतलब इसके ऊपर लाए, इमेज बहुत दूर चला गया, और इन दोनों के बीच में लाए तो इमेज यहां। एकमात्र ये केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हमको टेबल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे ताकि आपको याद रहे, और इसको याद रख ही लेना, इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे बता दे रहे हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, यहां पे हम बता दे रहे इमेज का पोजीशन, यहां इमेज का पोजीशन बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चा, याद रख लेना। यहां पे हम आपको बता दे रहे इमेज का नेचर, इमेज का नेचर, और यहां पे हम बता दे रहे साइज कैसा बनेगा। देखो जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे, इंफिनिटी पे रखे थे, याद करो। तो कहां पे बना था, फोकस पे बना था, उस तरफ, याद होगा, फोकस पे बना था ना। कौन से फोकस पे बना था, f2 पे बना होगा, आपको याद आया होगा। इमेज कैसा था, इमेज का नेचर कैसा था, रियल था, और क्या था, इन्वर्टेड था। साइज कैसा था, साइज था पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और पॉइंट साइज को ही बोलते हो हाईली डिमिनिश्ड, इसी को आप बोलते हो, इसी का दूसरा नाम पता है क्या, इसी का दूसरा नाम है हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा। दूसरा वाला क्या बताया था, दूसरा वाला बताया था बियॉन्ड 2f1, 2f1 के जस्ट पीछे। तो जब बियॉन्ड 2f1 था, आप यहां पे इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, डायग्राम थोड़ा जल्दी से देखो। ठीक है, ये O था, ये आपका f1 है, ये आपका 2f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका क्या है, 2f2 है। ठीक है, तो बियॉन्ड 2f1 जब था, जब ऑब्जेक्ट के इसके बियॉन्ड 2f1 था, तो ऑब्जेक्ट कहां बना था, f2 और 2f2 के बीच में, यानी कि यहां पे क्या था, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में। कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लेकिन इस समय साइज कैसा था, साइज कैसा था, पॉइंट साइज से बड़ा, इससे छोटा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा। यहां पे साइज कैसा था, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यही था ना। तीसरा पोजीशन आपको याद आ रहा होगा, जब इस पे था 2f1 पे, कहां पे, एट 2f1 पे। ठीक है, देखो यहां छोटा ही लो, एट 2f1 पे। ठीक है, 2f1 पे जब ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो इमेज कहां बना था, 2f2 पे बना था। कहां बना था, एट 2f2 पे। अच्छा, वही रियल इन्वर्टेड ही बना था, लेकिन कैसा बना था, यहां पे कैसा बना था, यहां पे बना था इक्वल, आपको याद आ रहा होगा। आगे सुन लो, आगे सुन लो। चौथा नंबर था जब इन दोनों के बीच में था। ठीक है, बिटवीन यहां पे हम बता दे रहे बिटवीन क्या था, f1 एंड 2f1 के बीच में था। फिर बड़ा कर दिए, बड़ा छोटा से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझो। ठीक है, अच्छा, f1 और 2f1 के बीच में था, तो कहां बन रहा था, इसके जस्ट पीछे, बियॉन्ड 2f2 के बन रहा था। यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा बियॉन्ड
2f2। भाई देखो ना, जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे इधर मूव कर रहा है, इमेज क्या हो रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये इधर आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड इसमें भी था, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या था, बड़ा था। अब बड़ा बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पांचवा नंबर क्या था, पांचवा नंबर था जब फोकस पे था, F1। जब F1 पे था तो कहां पे बन रहा था, इंफिनिटी। देखो उल्टा हुआ, जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना, जब फोकस पे तो इंफिनिटी पे बना, बना ना, याद रखना ये चीज, ठीक है। एकदम उल्टा चल रहा है, सब उल्टा चल रहा है। तुम ऐसे देख लो, जब 2f1 के बियॉन्ड था तो f2 और 2f2 के बीच में बना, इसी तरीके से जब f1 f2 के बीच में है तो बियॉन्ड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, क्लियर हो। अच्छा, रियल इन्वर्टेड है, कैसा बनेगा, तो हाईली मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा, तो हाईली, यहां पे क्या, मैग्नीफाइड। और एकमात्र छठा नंबर का पॉइंट ऐसा है, जब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखोगे, यानी कि F1, यहां पे क्या हो जाएगा, तो बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे, तो इमेज कहां बन रहा था, इमेज बन रहा था बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। यही एकमात्र ऐसा केस है जिसमें क्या बन रहा था, तो इसमें बन रहा था बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और यहां पे क्या बन रहा था, यहां पे बन रहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था। ओके ओके, आगे सुनो, आगे सुनो, सुनो। और यहां पे क्या, लार्जर, बड़ा बन रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास में टेबल है, ठीक है। या तो पूरा देखो, पूरा डायग्राम याद इसलिए रख लो ना बच्चा, वेरीफाई करने के लिए जब पूछा जाता है ना, तो इससे वेरीफाई कर सकते हो। या न्यूमेरिकल जो है ना, कभी न्यूमेरिकल जब बनाओगे, जो कि हम बताएंगे, ठीक है, अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो आपको हम क्या करेंगे, अलग से बता देंगे। जैसा कि मैंने बताया, लाइट 2 पार्ट में आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर एक पार्ट में कवर नहीं हुआ तो, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे, अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो पता है, इससे आप क्या करोगे, करेक्ट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इमेज फॉर्मेशन आपने किया कॉन्वेक्स से, अब एक बार कर लो कॉनकेव से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉनकेव से कर लो। देखो बच्चा, कॉन्वेक्स में आपको पता है रियल इन्वर्टेड मिला, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट मिला, मतलब 2 तरह का मिल गया आपको इमेज। बट कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में सबसे पहला पकड़ो, सबसे पहला तो ये पकड़ो कि जब इंफिनिटी पे होता है, मतलब सबसे पहले ये पकड़ लो कि जब इंफिनिटी पे होता है, जब इंफिनिटी पे होता है, देखो ये है O, जब इंफिनिटी पे होता है, मान लो रेज ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, तो डाइवर्ज करेगी ना, डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्ज करेगी ना। लेकिन जब इसको पीछे मिलाओगे तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। वही चीज इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, इसका इमेज बनता है, देखो इसका इमेज हमेशा कहां बनेगा, इसका इमेज हमेशा बनता है, इमेज का जो पोजीशन होगा ना, इमेज का जो पोजीशन होगा ना, वो हमेशा कहां होगा, फोकस पे होगा, याद रखना। बट इसका नेचर कैसा होगा, वहां भी फोकस पे था, यहां भी फोकस पे, बट इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे रियल में थोड़ा ना मिल रहा है, आपको फील हो रहा है ना, मिल रहा है, यही चीज तो हम आपको बताए थे। इसीलिए तो इसका फोकस कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। अगर कोई बोले इसका फोकस कैसा होता है, तो इसका फोकस होता है, पता है क्या, इमेजिनरी, याद रखना, इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे डाला तो इमेज कहां बना, इमेज बना फोकस पे, लेकिन कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर साइज पूछ ले क्या होगा, तो साइज क्या होगा, तो वही साइज होगा, क्या होगा, तो ये होगा पॉइंट साइज का, याद रखना, ये क्या होगा, ये पॉइंट साइज का होगा, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनो। दूसरा सामने कहीं भी रखो, दूसरा क्या करो, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने तुम कहीं भी रखो कहीं भी रखो। जैसे कि मान लो ये आपका लेंस है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेंस हो गया, ठीक है, समझो, ये आपका हो गया O, ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया 2F1, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया, पता है क्या, F2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2F2 हो गया। अब कहीं भी रखो, मान लो हम यहाँ रखे, कहीं भी रखे, सपोज हम यहाँ रख लेते हैं, इसके बीच में, इसको ऐसे पार किए तो ये डाइवर्ज करेगा ऐसा, बट इसको जब पीछे मिलाओगे तो आपको फील होगा ना, ये फोकस से पार कर रहा है इस तरह से। अच्छा, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये यहाँ से पार करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो ऐसे ही पार कर जाएगा ना, ऐसे ही पार कर जाएगा ना। देखो
ये ऐसे पार किया, ये ऐसे, और दोनों कहाँ कट किया, दोनों यहाँ पे कट किया। रियल में, रियल में नहीं, वर्चुअली कट हुआ है, एक्चुअली नहीं हुआ है, वर्चुअली कट हुआ है। फील हो रहा है कि ये दोनों यहाँ पे कट कर रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो इमेज का पोजीशन बनेगा वो हर हाल में इन दोनों के बीच में बनेगा। कोई भी केस ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी, बिटवीन क्या होगा, तो बिटवीन होगा F1 एंड क्या होगा, O होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, इसमें नेचर कैसा होगा, तो इसमें फील हुआ ना, नेचर कैसा होगा, तो होगा आपके पास में वर्चुअल, वर्चुअल एंड क्या होगा, तो आपके पास में होगा इरेक्ट होगा। और साइज क्या होगा, तो साइज होगा, साइज आपके पास में छोटा होगा, छोटा होगा। देखो कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इमेज बन रहा था लेकिन बड़ा बन रहा था, इसमें वर्चुअल बन रहा है, छोटा बन रहा है। कॉन्वेक्स में पीछे बन रहा था, इसमें सामने बन रहा है। इन देखो सामने बन रहा है, इसके सामने बन रहा है, उसमें पीछे बन रहा होगा, अगर आपको याद होगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोले बोले कि आपको कोई लेंस दिए हैं, ठीक है, कोई लेंस दिए हैं और लेंस से इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से आपको ये बताना है कि ये जो है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, तो कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे कि देखो रियल इन्वर्टेड तो बात अलग है, सीधी सीधी बात। आप ऐसे समझो कि उसमें भी वर्चुअल बना, इसमें भी वर्चुअल बना, इसमें वर्चुअल छोटा बना, हाँ, और उसमें वर्चुअल क्या बन रहा था, बड़ा बन रहा था। बड़ा मतलब वो मैग्नीफाई कर रहा था। यही वजह है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में भाई आपको सीधा सीधा देखना ना, मान लो लेटर आपके पास में ऐसा है बी, अगर आपको लेटर ऐसा दिखेगा तो समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा ना, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। अच्छा सीधा देखना है, वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा देखना है। अगर देखो ये तो लेटरल इन्वर्जन है बच्चा, ये लेटरल इन्वर्जन है, आप ऐसे समझो, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब ऐसे समझ लो, मान लो ये ए है, अब आपको अगर ए ऐसे दिखने लगे तो कोई फायदा है क्या? ये इन्वर्टेड हो गया ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तब अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ए है, ए आपको अगर ऐसा दिखे तो कोई फायदा है क्या? या ए आपको ऐसा दिखे तो कोई फायदा है क्या? अब एक बात बताओ, कैसा देखना चाहोगे, ऐसा कि ऐसा? बिल्कुल ऐसा देखना चाहोगे। ऐसा किस में होगा? ये वाला होगा कॉन्वेक्स में होगा। ऐसा किस में होगा? ऐसा होगा कॉनकेव में। मतलब कॉनकेव में बनता सीधा है लेकिन कैसा, छोटा बनता है। इसमें कैसा बनता है बड़ा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। यही वजह है कि हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। और देखना उसको सामने रखते हैं। सामने रखने का मतलब क्या होता है? सामने रखने का मतलब, इसको मिटाते हैं तो आपको नहीं यहीं पे बता देते। देखो सामने रखने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपका है, ये आपका हो गया O, ये आपका क्या हो गया F1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2F1, ये आपका क्या हो गया F2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2F2। हाँ, इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट, तब तो सीधा मिलेगा। इसलिए पता है क्या करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास को हमेशा हमेशा वर्ड के क्लोज रखते हो ताकि वो फोकस से पहले आ जाए। मान लो जब ए को यहां रखोगे, कोई लेटर है, अगर वो इन दोनों के बीच रहेगा तभी तो इसका इमेज पीछे बनेगा और आपको बड़ा दिखेगा। याद करो, यही चीज तो मैंने बताया था ना। हाँ, लेकिन अगर जैसे आप पता है इस लेटर को इससे बाहर करोगे तब वो आपको नहीं दिखेगा, या दिखेगा तो उल्टा दिखेगा, क्योंकि एकमात्र यही पोजीशन तो है ना लेंस का जिसमें आपको ये इसका इमेज कैसा मिलेगा, आपको सीधा मिलेगा। बाकी जैसे पोजीशन चेंज होगा वैसे इसका इमेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉब्लम नहीं। इसमें तुम कहीं भी लेटर रख लो आपको इमेज वैसा ही मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। तो ये चीज है। लेकिन भाई किसी चीज को बड़ा करके देखने के लिए तो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हो। दैट्स व्हाई मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आप क्या करते हो, कौन सा लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो। आई होप क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो यहां पे हम आपको एक चीज और बताएंगे, ठीक है। देखो वो चीज क्या है उसको पहले समझो, उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। साइन कन्वेंशन कर लो, ठीक है, साइन कन्वेंशन, उसके बाद आगे की चीज बढ़ते हैं, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है, उससे पहले ये चीज समझो। ये चीज आप सबको पता है ना, रटना नहीं है। ऐसे साइन कन्वेंशन पता है, बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है। देखो ये x है, ये x का नेगेटिव है। एक बात बताओ, जब इस तरफ बढ़ते हो तो ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता है, और इस तरफ बढ़ते हो तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्टेंस देखो हम बता रहे हैं लेफ्ट राइट डिस्टेंस के लिए ऐसे याद रखना, लेफ्ट और राइट जो है ना ये डिस्टेंस बताएगा। लेफ्ट और राइट क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। लेफ्ट राइट क्या, लेफ्ट हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस और राइट हमेशा क्या, पॉजिटिव डिस्टेंस। अच्छा अप डाउन ये हाइट बताएगा। ऊपर ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम बताएं अप और डाउन, याद रख लेना, अप डाउन ये क्या करेगा, ये हाइट बताएगा।
अप पॉजिटिव होता है और डाउन क्या होता है, नेगेटिव। देख लो ना, ये वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतनी चीजें पता है, साइन कन्वेंशन खत्म हो गया। अब एक बात हम आपको बताते हैं, कॉमन सेंस लगाना, एक बात बताते हैं, नहीं तो फिर इसको याद कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत जरूरत होती है, न्यूमेरिकल्स में बहुत जरूरत होती है। देखो हम एक बात बता देते हैं, देखो कोई भी लेंस है या मिरर है, ठीक है, लेंस या मिरर दोनों केस में यही होता है। मान लो ये लेंस है, तो आपने अभी ये लेंस पढ़ा, आपने अभी क्या किया, ये लेंस पढ़ा, पढ़ा ना ये लेंस, ठीक है, ये लेंस, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं, एक मिनट, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। आपने अभी ये लेंस पढ़ा। अच्छा, इस लेंस में देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही तो रखा ना, आप इधर भी रख सकते थे, ठीक है, बट आपकी किताब में शुरू से लेके यही बताया गया कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा इधर रखे ना, रखे ना, इधर लेफ्ट की तरफ रखियो ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कहां, लेफ्ट की तरफ, हमेशा हमेशा। भाई देखो, लेफ्ट राइट आप ऐसे मत समझो, ठीक है, हम आपको सिर्फ समझा रहे ताकि एग्जाम के लिए आप क्लियर हो जाओ। ऐसे तो ये बोला जाता है ना कि पता है इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में, ठीक है, इंसिडेंस रे जिधर से आ रही है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, बुक में ये बताया गया है। लेकिन हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। आप सारा का सारा लेंस देख लो, उसमें आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, लेफ्ट में मिला, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मिला हमेशा, इसमें भी लेफ्ट में मिला ना। लेफ्ट में ऑब्जेक्ट, देखो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हम आपको बता दे तो हम आपको बता ये देते कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जिसको यू से दिखाते हो, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। हमेशा होता है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है। अब एक बात बताओ, देखो इसमें मैक्सिमम इमेज आपका इधर बन रहा था राइट में, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। देखो इमेज किधर बन रहा था, लेफ्ट में कि राइट में, एकमात्र इमेज इधर बन रहा था वर्चुअल वाला, बाकी इमेज किधर बन रहा था, इधर बन रहा था ना, राइट में। अगर इमेज राइट में बन रहा है, याद रखना, तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट में बन रहा है तो क्या, नेगेटिव। याद रखोगे आप, ऐसे ही समझो, इमेज अगर राइट में बना तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट में बना तो क्या, नेगेटिव। एक बात बताना, सारा इमेज तो इधर ही बन रहा था ना, नीचे की तरफ बन रहा था ना, नीचे की तरफ, तो सारा इमेज पॉजिटिव है, एकमात्र एक वर्चुअल इमेज इसमें जो होगा ना, यानी कि ये कौन सा है, तो ये आपके पास में है कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा है, तो ये आपके पास में है कॉनकेव लेंस। तो इसमें जो वर्चुअल इमेज है ना, वही क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाकी सारा इमेज क्या, पॉजिटिव, क्योंकि वो सब इधर बन रहा था, इधर बन रहा था। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा तुम कैसा रख रहे थे, सीधा रख रहे थे, सीधा, यानी कि अप रख रहे थे ना, अप रख रहे थे ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा अप रख रहे थे। तो जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, याद रखना, जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी चीज को हम बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी चिंता मत करो। इसको आप H1 से दिखाते हो या इसको आप क्या करते हो, O से दिखाते हो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, सीधा देखो, अप के लिए पॉजिटिव। अच्छा बताओ, जो वर्चुअल इमेज था वो सीधा बन रहा था, इसमें पीछे बन रहा था ना, ऐसा बन रहा था ना, तो इसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसमें वर्चुअल इमेज बन रहा था, छोटा बन रहा था लेकिन सीधा बन रहा था, इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव। बट इसमें रियल इमेज जो बन रहा था उल्टा बन रहा था, उल्टा यानी कि डाउन, डाउन के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो सीधी सीधी बात समझो, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ है, अगर उस तरफ इमेज है तो वो नेगेटिव होगा, अपोजिट वाली तरफ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज सीधी है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होगा। ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा, शीशा के सामने तुम ऐसे ही तो खड़े रहते हो ना, शीशा के सामने मुंडी नीचे पैर ऊपर थोड़ा ना कर देते हो, शीशे के सामने तुम हमेशा ऐसे रहते हो, तो तुम सीधा हो तो पॉजिटिव है। अगर तुम्हारे जैसा ही ऑब्जेक्ट आ जाए, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, तो वो पॉजिटिव है। अब इसी चीज को आप समझ लो जल्दी से, हम आपको शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज को फिर आपको ऐसे करना होगा। कैसे करना होगा, देखो ये हम आपको बता रहे हैं, पता है, ये हम आपको बता रहे हैं साइन कन्वेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, तो केवल न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। इसमें दो तरह का आप लेंस पढ़े, एक तो पढ़े आप पता है क्या, एक पढ़े कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक आप पढ़े पता है क्या, एक पढ़े आप कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, फोकस जिसको आप F से दिखाते हो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना, पॉजिटिव होता है। इसका जो फोकस होता है, ठीक है, जिसको आप F से दिखाते हो, ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, याद करो, क्यों होता है, याद करो। सारा रे, सारा का सारा रे कहाँ कन्वर्ज हो रहा था, इस तरफ कन्वर्ज हो रहा था, याद है, इस तरफ कन्वर्ज हो रहा था, याद है। अब बताओ, नंबर लाइन में बताओ, ये वाला साइड आपका नेगेटिव था, इस तरफ नेगेटिव था, और इस तरफ वाला क्या था, पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव था ना, तो इधर पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव। इसमें कहां फील हो रहा था कन्वर्ज होते हुए, याद करो, इसमें कहां फील हो रहा था कन्वर्ज होते हुए, कहां फील हो रहा था, ऐसे आपने डाला, ऐसे आपने डाला,
ऐसे कन्वर्ज हुआ, डाइवर्ज हुआ था ना, और यहाँ पे फील हो रहा था इस तरफ ना, इस तरफ फील हो रहा था ना, फील हो रहा था ना, और इधर वाला साइड क्या होता है नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव है। ठीक है, नहीं तो याद रख लेना, ठीक है, नहीं तो याद कर लेना। ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ पे हम बता दें, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से दिखाते हो। ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, हमेशा लेफ्ट में होता है। ठीक है, हमें नेगेटिव होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, यानी कि यू को, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, कॉन्वेक्स में दो तरह का इमेज बन रहा था, दो तरह का बन रहा था ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज के डिस्टेंस को आप भी से दिखाते हो। इसमें एक बन रहा था रियल इमेज, याद करो, रियल इमेज किधर बन रहा था, राइट तरफ बन रहा था, रियल इन्वर्टेड, सारा रियल और इन्वर्टेड किधर बन रहा था, राइट साइड में, नीचे की तरफ बन रहा था। आपको साइड से मतलब है, नीचे ऊपर से मतलब नहीं, नीचे ऊपर सिर्फ हाइट के लिए है। तो रियल इमेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और वर्चुअल किधर बन रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ बन रहा था, तो वर्चुअल वाला क्या होगा, माइनस होगा, याद रखना। ठीक है, बट इसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज, याद रखो, इसमें अगर हम बता दें तो इसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसमें जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि जो भी है, ठीक है, वो जो भी है वो हमेशा इसमें कॉन्केव में रियल बना ही नहीं था, इसमें कैसा बन रहा था, केवल इसमें बन रहा था वर्चुअल, केवल क्या बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था। तो वर्चुअल किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि नेगेटिव बन रहा था। ठीक है, आगे सुनो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम बता दें आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जिसको आप H1 से दिखाओ या O से दिखाओ, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होगी, प्लस होगी ना, सीधा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होगा ना। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी आपका प्लस हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको आप H1 से दिखाओ या O से दिखाओ, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इमेज की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर ले हाइट ऑफ इमेज की, ठीक है, हाइट ऑफ अगर हम बात कर ले, पता है किसकी, इमेज की, तो इसको H2 से दिखाते या I से दिखाते, तो इसमें दो तरह का इमेज बन रहा था ना, रियल, याद करो, रियल इन्वर्टेड था ना, इन्वर्टेड उल्टा, रियल क्या था, इन्वर्टेड था ना, इन्वर्टेड उल्टा, और उल्टा के लिए उल्टा यानी कि डाउन, नेगेटिव। हाँ, और जो वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट था ना, वर्चुअल इरेक्ट बोलते हो ना, इरेक्ट मतलब सीधा, याद रखना, इरेक्ट का मतलब क्या था, सीधा, सीधा मतलब होता है अप, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज की, तो इसमें तो रियल बनता नहीं, इसमें क्या बनता है, वर्चुअल बनता है ना, इसमें क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, तो वर्चुअल के लिए क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, तो वर्चुअल के लिए क्या था, प्लस था। या तो आप ये याद कर लो बच्चा, या तो जैसा मैंने बताया आप उस हिसाब से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे सुनो, कुछ नहीं करना है, आप सीधा ये दिमाग में डाल लो ना बच्चा, ये डाल लो कि लेफ्ट, देखो ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है, लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है, राइट वाला पॉजिटिव होता है। अगर लेफ्ट में कोई चीज है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और राइट में कोई चीज है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर वाला है आपके पास में अप, और नीचे वाला क्या है, डाउन। अगर कोई चीज अप यानी कि सीधी है, इरेक्ट है, तो इरेक्ट वाला क्या होगा, प्लस, और डाउन यानी कि इन्वर्टेड है तो वो क्या होगा, माइनस होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, देखो एक बात बताते हैं, FUV में एक फॉर्मूला होता है जिसको आप बोलते हो, पता है क्या, लेंस फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हो, इसका आप बोलते हो लेंस फॉर्मूला। ये होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/ क्या, u होता है, जिससे आप न्यूमेरिकल बनाओगे। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आपको पूछा ही जाता है, 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसमें मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी हम समझाते हैं। मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है V/U, या याद रखना V/U। ठीक है, एक देखो यहां पे क्या होता है, V/U, या तो क्या होता है H2/H1, या H2/H1 की जगह पे तुम्हारे बुक में I/O लिखा है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना बड़ा है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हो। जैसे समझना, किसी का मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है 0.7, मतलब क्या है, 0 पॉइंट यहां से हटा दोगे, ये ना 7/10, इसका मतलब यही हुआ ना, 7/10, मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट अगर 10 था
तो इमेज कितना बना, इमेज आपका बना 7। देखो ना 0.7 1 से छोटा है ना, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है ना, ये यहां से हटाया ना, यहां से हटाया ना, तो ऑब्जेक्ट आपका अगर 10 है तो इमेज कितना हो गया, 7 हो गया। याद रखना अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब है 1, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज। अगर मैग्निफिकेशन याद रखना 1 से छोटा है तो याद रखना इस केस में मैग्नीफाई नहीं हुआ है, मतलब छोटा इमेज बना है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इस केस में जो इमेज बना है ना, वो इमेज कैसा बना है, स्मॉल बना है। ये याद रख लेना बच्चा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद रख लेना। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इस केस में जो इमेज बना है ना, वो बड़ा बना है। इमेज जो बना है ना, वो कैसा बना है, इमेज बड़ा बना है। आप ऐसे देख लो, मान लो किसी का मैग्निफिकेशन अगर हम बता दें 6.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब यहां से पॉइंट तुम हटाए होगे तो ये आ जाएगा 65 बाई क्या 100। मतलब होता क्या है, आई बाई ओ, यही होता है ना, आई बाई ओ। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 10 था तो इमेज कितना बन गया, 65। यही है, मतलब 6.5 टाइम्स क्या बना, बड़ा बना। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, द मैग्निफिकेशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज 1.2। द मैग्निफिकेशन, किसी का मैग्निफिकेशन दिया हुआ 1.2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1.2 टाइम्स क्या बड़ा। याद रखोगे 1.2 टाइम्स क्या बड़ा। किसी का मैग्निफिकेशन 0.5 है, इसका मतलब क्या, देखो 1 से छोटा है ना, 0.5 टाइम्स क्या छोटा, 0.5 टाइम्स क्या छोटा। किसी का मैग्निफिकेशन अगर मान लो 2.5 दिया हुआ है, इसका मतलब 2.5 क्या बड़ा, 2.5 टाइम्स क्या बड़ा। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है, बड़ा छोटा बताता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्लस माइनस में भी होता है, याद रखना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्लस माइनस में भी होता है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस में निकल रहा है, याद रखना, तो वो सीधा इमेज हो रहा है। याद रखो, प्लस के लिए क्या बताए थे, सीधा। और अगर कहीं पे मैग्निफिकेशन माइनस में आ जाए तो वो कैसा, इन्वर्टेड। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, समझो एग्जांपल बताते हैं। मान लो किसी ऑब्जेक्ट है, इसको मिटाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल बताएंगे ना बच्चा, न्यूमेरिकल तो आपको अलग से करना है, ठीक है, अलग से करना है न्यूमेरिकल, चिंता नहीं करो। हाँ, इसमें एक दो हम बताएंगे, बट न्यूमेरिकल आपको और भी करना है। इसमें हम एक दो बता देंगे, बट न्यूमेरिकल तो आपको और भी करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन, ध्यान से सुनना, किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है -0.2, और किसी का मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है माइनस मान लो कि कितना 2.4, ठीक है। देखो एक बात बताओ, माइनस प्लस अभी मत देखो, अभी केवल ये देखो 0.2 1 से छोटा है, यानी कि यहां पे इमेज छोटा बना होगा, ठीक है। यहां पे इमेज बना छोटा, यानी कि अगर हम तुमको बता दें स्मॉलर इमेज इज फॉर्म्ड, 0.2 1 से छोटा है, स्मॉलर इमेज इज फॉर्म्ड। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्वर्टेड, स्मॉलर इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। याद रखना इसमें क्या है, 2.4 क्या है, 1 से बड़ा है, तो लार्जर बना। यहां पे अगर हम बता दें तो लार्जर इमेज बना है, ठीक है, लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। बट इस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। तो लार्जर इमेज तो बड़ा बना, लेकिन कैसा बना, तो इमेज बड़ा लेकिन कैसा, इन्वर्टेड, उल्टा बना है, ठीक है। इस माइनस का मतलब, यानी कि प्लस माइनस क्या बताता है, तो सीधा बना कि उल्टा बना, सिर्फ ये बताता है। प्लस माइनस से ये मतलब नहीं है, जैसे कि अगर किसी का मैग्निफिकेशन, ध्यान से सुनना, अगर मान लो किसी का मैग्निफिकेशन 1.6 है और किसी का मैग्निफिकेशन मान लो 2.6 है, ये प्लस में है। अगर तुमसे कोई पूछ ले, देखो मान लो ये ये मान लो 4.6 है, अगर कोई तुमसे पूछ ले बड़ा इमेज किस में बना है, बड़ा इमेज किस में बना, ध्यान से सुनना। अगर देखो मान लो कि किसी का मैग्निफिकेशन ये है और किसी का मैग्निफिकेशन ये है, तुमसे पूछे बड़ा इमेज किस में बना, तुम बोलोगे सर ये माइनस का वैल्यू है, ये छोटा होगा, इसमें बड़ा बनेगा। जी नहीं, याद रखना यहाँ वो सिस्टम नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये माइनस तो ये बता रहा था कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, साइन केवल ये बता रहा है कि ये इन्वर्टेड बन रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। बस ये तो सीधा उल्टा बता रहा था ना। बस ये देखो, ये 4.6 का मतलब क्या है, 4.6 टाइम्स बड़ा। 2.6 का मतलब क्या है, ये 2.6 टाइम्स बड़ा। तो भाई बड़ा तो यहां बनेगा ना, उल्टा सीधा का बात पूछा ही नहीं था, किसमें बड़ा बना, किसमें बड़ा बना, ये कहानी पूछा गया था ना। आई होप क्लियर है। साइन केवल रिप्रेजेंट करता है उल्टा बना कि सीधा बना। मतलब अगर माइनस होगा तो याद रखना है इमेज उल्टा बन रहा है,
और अगर प्लस होगा तो याद रखना इमेज क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। किसी का मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितने टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनो, एक और चीज इसमें बता देते हैं। ठीक है, देखो पावर क्या होता है, जो लेंस है ना इसका पावर क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। फोकस का जो इन्वर्जन होता है यानी कि इन्वर्ट होता है उसको आप पावर बोलते हो। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछ ले एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, ये लेंस है, लेंस का पावर है, इसका एसआई यूनिट कैपिटल डी, कैपिटल डी को हम लोग बोलते हैं डाईऑप्टर, इसको हम लोग बोलते हैं डाईऑप्टर। ठीक है, टी आर ई होता है या टी ई आर होता है, मुझे ठीक से याद नहीं, डाईऑप्टर होता है। ठीक है, याद रखना कैपिटल डी यूनिट होता है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1/फोकस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि ये क्या होता है तो पर मीटर होता है, याद रख लेना। ठीक है, ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर, ऐसे तो डायोप्टर डी होता है, डॉक्टर लोग डी लिखते हैं, आप देखना किताब में भी डी लिखा हुआ है, बट पर मीटर भी तुमको मिल सकता है क्योंकि फोकस लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है, मीटर का इन्वर्ट क्या हो जाएगा तो पर मीटर होगा। ठीक है, मान लो कि कोई लेंस है जिसका जिसका फोकस आपको दिया हुआ, मान लो कोई लेंस है, ठीक है, जिसका फोकस आपको दिया हुआ मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है सपोज। ठीक है, आपसे बोला गया इसका पावर निकालो, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा। अगर इसका पावर निकालोगे तो ये क्या होगा 1/f होगा, याद रखना 1 क्या होगा f होगा, यानी कि 1 क्या होगा 0.2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर भेजोगे यानी कि ये आपके पास अल्टीमेट क्या निकलेगा, अल्टीमेट ये आपके पास में निकलेगा 5D। अब एक बात बताते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आपको याद होगा कि हमने ये बताया कि कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है ये क्या होता है, ये प्लस होता है। और मैंने बताया पता है क्या, कि मैंने बताया कॉनकेव का, याद रखना, मैंने बताया पता है क्या, मैंने बताया कॉनकेव का जो फोकस होता है ये क्या होता है, ये माइनस होता है। अच्छा, अगर कॉन्वेक्स का फोकस प्लस होता है तो इसका पावर भी प्लस होगा, याद रखना। कॉनकेव का फोकस माइनस होता है तो इसका पावर भी क्या होगा, माइनस होगा। अब एक बात बताओ, आपको अगर याद है, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़े हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको याद है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, याद है, अगर याद है कि मायोपिया के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते थे, कॉनकेव का। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते थे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अच्छा, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते थे ना, तो कॉनकेव लेंस का फोकस क्या था, कॉनकेव लेंस का फोकस कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हो, याद रखना कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हो ना। मायोपिया के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, कॉनकेव, यही करते थे ना, याद होगा कौन सा लेंस, कॉनकेव। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते थे, कॉन्वेक्स करते थे। ठीक है, अगर हम सही बोल रहे हैं। अच्छा, कॉनकेव का याद रखना, कॉनकेव का फोकस क्या होता है, नेगेटिव, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर भी नेगेटिव होगा, यानी कि इसको जो चश्मा लगा होगा उस चश्मे का पावर नेगेटिव होगा, याद रखना। बोलते हो ना क्या पावर है, तो बोलता -1 पॉइंट पावर है, माइनस में 2 पावर है, माइनस में 3 पावर है। आप केवल पावर देख के बता दोगे उसके पास आंख में कौन सा लेंस लगा है, कौन सी बीमारी हुई होगी। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा प्लस। अगर किसी के आंख में पावर प्लस है, इसका मतलब कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लगा हुआ मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। इन चीजों के बारे में आपको आगे पढ़ना है तो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। चलिए बच्चा, मैंने पावर आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के रिफ्रैक्शन में आपके पास में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा जो मैंने नहीं बताया हो। हाँ, यूज ऑफ लेंस कर लेना कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, 2-4 यूज दिया हुआ वो कर लेना। जैसे कि हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है, जल्दी से हम आपको बता देते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हो, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल सबसे पहले तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हो, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्यों करते हो ये मैंने बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे सुनो, दूसरा कहां पे इस्तेमाल करते हो, दूसरा अभी मैंने बताया ना, डिफेक्ट ऑफ आई को करेक्ट करने में करते हो, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में करते हो। किसमें करते हो, तो आप करते हो हाइपर मेट्रोपिया में करते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे डेंटल क्लिनिक में कॉनकेव करते हो, याद रखना, डेंटल क्लिनिक में क्या करते हो, कॉनकेव करते हो, ठीक है, कॉनकेव कर, सॉरी वहां पे वो तो मिरर चला जाता है, सॉरी वो मिरर चला जाता है, लेंस का वहां पे इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इसका कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल आप कहां कहां करते हो, तो पहला तो आप मायोपिया में करते हो, दूसरा क्या करते हो, दूसरा आप ऐसी जगह पे करते हो जहां पे आपको ऑलवेज हर पोजीशन में क्या चाहिए, आपको सीधा सीधा इमेज चाहिए,
हर पोजीशन में चाहिए, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट से। तो ये कुछ एक दो यूज है जिसको आप क्या करना, बुक से कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं, यूज तो तुमसे पूछा नहीं जाता, ये बच्चों वाली चीज होगी, लेकिन एक बार झांक लेना, ठीक है बच्चा। चलो अब एक दो हम आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको अलग से करना है और डिटेल में करना है, तो एक दो हम आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं, ठीक है, जो इस लेक्चर के लिए सफिशियंट होगा। बट आपको वो क्या करना है, अलग से करना है, और हम आपको उसको अलग से भी करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो जैसे कि अगर एक सवाल यहां पे दे दिए, मान लो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ ऑफ मान लो 4 मीटर, सेंटीमीटर बच्चा, मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर। आपसे बोला गया फाइंड पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो क्या बोला गया, कोई ऑब्जेक्ट है उसको 6 सेंटीमीटर दूर रखे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस याद है, हम लिख दें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको यू से दिखाया था, ये कितना था, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव रखते हो, याद होगा। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चा बताओ तो, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है, उसका फोकस कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस कितना, 4 सेंटीमीटर, बट प्लस में होगा क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये कन्वर्जिंग है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, पोजीशन निकालना है किसका, यानी कि इमेज का, यानी कि आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना है, याद रखना क्या निकालना है, इमेज का डिस्टेंस, यानी कि भी आपको निकालना है, नहीं पता है। साइज निकालना है, इमेज का साइज निकालना, साइज यानी कि आपको हाइट निकालना है, इमेज की हाइट को आप आई से दिखाते हो या h2 से दिखाते हो, ये निकालना है। और आपसे बोला गया है नेचर बताना है, क्या बताना है आपको, नेचर भी बताना, तो ये भी हम बताएंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर, ये देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा, 2, यानी कि अगर हम बताएं तो ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि ये हाइट दे रखा जिसको आप h1 बोलते हो या I बोलते हो, ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले तो काम ये करो, आप न्यूमेरिकल से देखोगे तो आप यहाँ पे जब लेंस फॉर्मूला लगाओगे, याद रखना जब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो लेंस फॉर्मूला तुमको पता है ना क्या होता है, 1/f। जब ऐसा सारा आप डाटा लिख लोगे ना बच्चा, ठीक है, तो उसके बाद बनाना आसानी से बन जाएगा, आपको लिखना होगा और हर चीज मेंशन किया रहेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता है कि आप समझ नहीं पाओ, आप बहुत आसानी से समझ लोगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं केवल ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, याद रखोगे, ठीक है। आगे सुनो, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस क्या होता है, 1/u होता है। 1/f, f पता है, बिल्कुल f पता है, पता है कितना, 4, साइन के साथ रखोगे, ठीक है। 1/v, v पता है, नहीं पता, निकालना है, ठीक है। माइनस 1/u, u कितना था, -6 था बच्चा, माइनस माइनस प्लस, ये इधर प्लस हो गया, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 कितना, 6, यानी कि ये 1/v, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 12 होगा, 4 3 जा, ध्यान से सुना, 4 3 जा ये 3, 6 2 जा ये 2, ये आ गया 1/v, इसको पलटे ये पलट जाएगा, यानी कि ये 1 कितना 12 इक्वल टू क्या हो गया 1/v, इसको पलटो, यानी कि v का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा देखो v किस में निकल रहा है, प्लस में निकल रहा है, v किस में निकल रहा है, प्लस में निकल रहा है, ठीक है, याद रखना, अभी बता रहे हैं, ठीक है। आपको साइज भी चाहिए ना, अच्छा साइज यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ तो, h2/h1 था और इक्वल टू क्या था, v/u था, ये था भाई। h2/h1 पकड़ो या आप इसी को पकड़ सकते थे I/o, बताओ v आपको पता चला कितना 12, u कितना था, u आपके पास में -6 था, I यानी कि आपको क्या I निकालना है ना, I निकालना या h2 निकालना, मान लो I पकड़े, ऑब्जेक्ट ये यहाँ I नहीं सॉरी यहाँ O होगा, ठीक है, यहाँ O होगा। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h1 मतलब हाइट किसका, ऑब्जेक्ट है, वो कितना है 2 है, तो देखो ये 2 है,
तो 2 से ये 3 टाइम है, 3 से ये 4 टाइम है, -4, यानी कि आई, यानी कि इमेज का जो हाइट है, आई मतलब हो गया इमेज का हाइट, ये कितना निकला, -4 निकला, यानी कि इमेज का जो हाइट निकला ये निकला -4 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, बात ये बताओ, हमने बताया था ना इमेज का हाइट अगर माइनस में है तो देखो इमेज का हाइट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डाउन, डाउन का मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब रियल, यानी कि इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर तो आप ऐसे लिखोगे लास्ट में स्टेटमेंट में, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कितनी दूर बना, भी कितनी दूर बना, 12 सेंटीमीटर दूर। पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट इधर रखे हो नेगेटिव की तरफ तो इमेज इधर बना होगा, प्लस इधर ही तो बना होगा ना। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कितना हो जाएगा, तो इमेज का हाइट आपके पास में हो जाएगा, इमेज का हाइट आपके पास में कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा। माइनस प्लस नहीं दोगे, हाइट में कभी माइनस प्लस नहीं देते हैं। माइनस प्लस क्या बता रहा था, केवल नेचर बता रहा था, न्यूमेरिकल ये क्लियर है। इसको जस्टिफाई करना है, इसको जस्टिफाई करो, इसको जस्टिफाई करना है, इसको जस्टिफाई करो, करो जस्टिफाई। देखो बच्चा, ये आपका लेंस है, एग्जाम में जब जस्टिफाई करने बोला जाएगा तो आपको डायग्राम बनाना होगा। ये आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसका फोकस कितना था, फोकस 4 है ना, यहां से यहां तक ये 4 है, अगर ये 4 है तो यहां से यहां तक भी ये 4 होगा, यानी कि ये f1 हो गया और ये आपका 2f1 हो गया, याद होगा, मतलब ये आपका कितना था, 4 था ना, ये 4 तो ये भी 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, f2 हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, 2f2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कितना होगा, ये भी 4 होगा, दोनों तरफ सेम होता है। ठीक है, ये 4 तो ये भी 4, केवल जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, 6 सेंटीमीटर, 6 क्या होता है, 4 के बाद होता है ना, देखो ये 4 है और ये 8 है, मतलब यहां से यहां तक ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, बट ऑब्जेक्ट को रखियो कहां, 6, तो 8 और 4 के बीच में फंसेगा ना, 4 से ज्यादा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट आपके पास में आया 2f1 और f1 के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखते थे तो इमेज कहां बनता था, आपको याद आ रहा है इमेज कहां बनता था, इमेज बनता था, याद करना, इमेज कहां बनता था, बियॉन्ड 2f2 बनता था। भाई ये 4 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 8 होगा, दिख रहा है, एक बार देख ले, 8 होगा, बिल्कुल दिख रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 8, और हम बोले इमेज कहां बनता था, इमेज बनता था इससे पीछे बनता था, यानी कि 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा, यानी कि 12 तो 8 से ज्यादा है ना, बना ना, इमेज यहां कहीं बन रहा होगा। ठीक है, कैसा बन रहा था, देखो जब यहां रखे तो इमेज कैसा बन रहा था, नीचे की तरफ बन रहा था ना, याद करो, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ के लिए क्या बन रहा था, नेगेटिव, याद करो नेगेटिव, इमेज का सॉरी, इमेज का जो पोजीशन था वो 12 सेंटीमीटर प्लस में था, पोजीशन प्लस में, बट हाइट किस में चल रहा था, नेगेटिव, हाइट देखो नेगेटिव में चल रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा ना, याद करो जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में डाल रहे थे तो इमेज इससे जो पीछे बन रहा था वो बड़ा बन रहा था ना, देखो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का तो इमेज सीधा क्या हो गया, डबल, 4 हो गया, बड़ा बना ना। यही चीज हम आपको बता रहे हैं, न्यूमेरिकल चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे वेरीफाई करो, आपके पास में क्या होगा, सही अगर आपने बनाया है तो दोनों क्या होगा, जस्टिफाई होगा, ये आपने जस्टिफाई कर दिया। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बताया जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और लो, एक न्यूमेरिकल और लो, ठीक है, देखो एक न्यूमेरिकल और लो, अब ये बहुत आसान है। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज इफ सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर दूर रखे हो, यानी कि यू दिया हुआ आपको 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, पता है, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकस आपको 6 दिया हुआ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यानी कि +6, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया है इमेज का पोजीशन निकालो, नेचर बताओ, साइज बताओ। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 4 है यानी कि आपके पास में ओ जिसको आप बोल रहे हो H1 आपको दे रखा, पता है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है आपको, भी बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आई बताना है, या आपको बताना है H2 क्या होगा। ठीक है, और इसका नेचर बताना है। सब बता दे रहे, चिंता नहीं करो, ये बहुत आसान है। लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, 1/v भी निकालना है ना। ठीक है, माइनस 1/u, यू कितना था आपके पास में, -12 था, इक्वल टू 1/f, f कितना था, 6 था। माइनस माइनस इधर प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12। इन दोनों का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, 12 होगा ना। देखो ये आपके पास में 2, ये आपके पास में 1 आ गया, यानी कि 1/v इक्वल टू आपके पास में आ गया 1/12। इसको पलट दो, यानी कि v इक्वल टू क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। प्लस प्लस में निकल रहा ना, प्लस का मतलब इस तरफ बन रहा होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन देखो तो, मैग्निफिकेशन क्या होता है, H2/H1 होता है इक्वल टू क्या, V/U होता है इक्वल टू क्या होता है, I/O होता है। V कितना था, 12 था, U कितना था, -12 था। ठीक है, इक्वल टू I नहीं पता, O कितना था, O आपके पास में था 4। ठीक है, ये कटेगा उसको उधर, यानी कि I का वैल्यू आपके पास में क्या, -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट रखे हो 12 सेंटीमीटर पे, इमेज भी कहाँ बना, 12 सेंटीमीटर पे। भाई ये तो वो पोजीशन हुआ ना, अगर इसको वेरीफाई करोगे आपको दिख रहा होगा, अगर वेरीफाई करोगे तो ये है O F1 2F1, ये आपके पास में F2 है, ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में हो गया 2F2। अब एक बात बताओ, इसका फोकस कितना था, 6, मतलब फोकस यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 12 नहीं होगा। ठीक है, इधर भी ये कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, ये 12 होगा ना, बिल्कुल, ये वाला पूरा कितना होगा, 12। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट रखे हो 12 सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर का मतलब हो रहा है आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हो, ये वो पोजीशन है 2F1 जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो इमेज आपका कहाँ पे बनता है, 2F2 पे ही तो बनता है भाई। यही तो एकमात्र ऐसा पोजीशन है ना जहां पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज क्या होता है, यहाँ पे बनता है ना, याद अगर आपको आ रहा होगा तो। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा तो ये होगा। देखो भाई 4 सेंटीमीटर इसका साइज है, 4 सेंटीमीटर इसका साइज है, बस इसमें प्लस था क्योंकि ये सीधा यहाँ पे बन रहा था, इसमें माइनस हो गया, ये आपका क्या हो गया 2F2, इसमें माइनस हो गया क्योंकि ये क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। तो प्लस बताता सीधे के लिए, माइनस बताता उल्टे के लिए, याद होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव था क्योंकि ये इधर बन रहा था, और इमेज क्या था, पॉजिटिव, यानी कि ये इधर बन रहा था। अगर आपको समझ में आया तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स को आप और करोगे, अलग से करोगे और ज्यादा करोगे। देखो लेंस आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आप किताब उठा के झांक लेना, क्या छूटा क्या नहीं छूटा आप देख लेना। अगर आपको लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताना चाहिए तो मैं वो बता दूंगा, आप उसके लिए परेशान नहीं हो। बट अब लेंस के साथ में आप एक टॉपिक और करोगे यहाँ पे, और वो टॉपिक करोगे आप पता है क्या, वो मेरे साथ करोगे पता है, वो करोगे मेरे साथ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसलिए कर लो, स्पेक्ट्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैग्नीफाइंग वगैरह ये सारी चीजें हम आपको बता दिए। एक होता है मैग्नीफाइंग पावर, m इक्वल टू होता है 1+d/f होता है, तो उसको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, बाकी जो चीज इसमें छूट रहा है, देखो बाकी जो चीज इसमें छूट रहा है ना, वो चीज हम आपको जब क्या बोलते हैं बुक जब रिवाइज कराएंगे ना, तो हम वो फिर से बता देंगे, पूरा पेज टू पेज हम करा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। देखो अब हम आपको बताते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बारे में जल्दी से देखो। ठीक है, आप देख लो जल्दी से स्पेक्ट्रम। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दो। देखो बच्चा, स्पेक्ट्रम में गिना चुना इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको करो, सारा नहीं करने की जरूरत है। बोर्ड पे आपके पास में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है आपके पास में व्हाइट कलर में, व्हाइट लाइट में कितना कलर होता है आप सारे को पता है। विब गियोर से आप उसको याद रखते हो, विब गियोर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, आप इससे याद रखते हो, सबको पता होगा। देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में पहला जो पोर्शन दिया हुआ वो प्रिज्म का दिया हुआ, वो प्रिज्म वाला पोर्शन हम आपको बता देंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस में, यहाँ पे मत पढ़ो, इसको वहाँ पे मर्ज करके पढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे होता क्या है, प्रिज्म से जब आप व्हाइट लाइट को पास करते हो तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या होता है, टूट जाता है, इसी को आप बोलते हो डिस्पर्सन। और ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन महोदय, याद रखोगे, न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने व्हाइट लाइट को जब पास कराया था किससे,
प्रिज्म से पास कराया था। प्रिज्म होता क्या है फीचर, कैसे क्या डेविएशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अलग से पढ़ोगे, ठीक है। तो वहां पे हम आपको बता देंगे। अभी मोटा मोटा आप चीज ये समझो कि उस लाइट में 7 कलर था। कौन सा 7 कलर था? वो था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मेरी बात समझना सारे बच्चे, एक बात हम आपको बता देते, ध्यान से सुन लो। देखो समझने की बात ये है, वेवलेंथ को आप लैम्डा से दिखाते हो और फ्रीक्वेंसी को आप नियो से दिखाते हो। नियो ऐसा होता है, या आप कभी कभी पता है इसको एन जैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, या फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लिखा जाता है। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। कैसे अपोजिट होती है, क्या होती है, वो चीज हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चिंता नहीं करो, आपके पास साउंड भी है। अभी समझो, मतलब अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या होगी, घटेगी। और अगर कहीं पे ये घटेगी तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे आपसे एक ही चीज पूछा जाता है, पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना कि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, हाँ, या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। ये अब आपको ये चीज पता है कि जब आपको पूछा जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी चीज का, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो याद रखना छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। और अगर आपसे पूछा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या पूछा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, किसी भी चीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़े वाले चीज को पहले लिखो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, ऐसा ऐसा होगा, यही होगा ना, आपको पता है। ध्यान से देखो, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 से 4460 के बीच में होता है, ठीक है। हाँ, और इंडिगो का जो होता है वो 4460 से 4640 के बीच में। मतलब ये बढ़ गया, आप देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहां से ये बढ़ा, यहां से ये बढ़ेगा, यहां से ये बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते ये आ जाएगा, तो ये इंक्रीज कर रहा है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, अगर हम आपको बता दें, जो विब गियोर है, यहां पे लिख दे रहे हैं, जो विब गियोर है, GYOR, ये विब गियोर है, ये पता है किस ऑर्डर में अरेंज है, ये पता है किस ऑर्डर में अरेंज है, ये इंक्रीजिंग, याद रखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक दूसरे का उल्टा होता है, देख लो, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, घट गई और घटेगी और घटेगी, घटते घटते ये आ जाएगी। मतलब अगर इधर से इधर देखोगे ना, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बताओ ये कलर, तो आप ऐसे ही बताओगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इंक्रीजिंग ऑर्डर जब बोला जाएगा, बट बोला जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग सबसे छोटा, तो नीचे से चलोगे, यानी कि उल्टा चलोगे बच्चा, उल्टा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये याद रखना है। क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, आप सोच के देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ है, और सॉरी फ्रीक्वेंसी है, यही चीज ना, एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कलर्स आपको पता होंगे, लेकिन हाँ ये चीज आप याद रख लेना, ये बहुत 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी में आपके पास में क्या है, इसी में आपके पास में स्पेक्ट्रम में कुछ दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में दिया हुआ। देखो सिलेबस में क्या क्या चीज है मेंशन, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। न्यूटन का एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन एक ऐसा फिनोमिना है, जब आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हो तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है कि जब वहां पे आप, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब उसी उसी कंस्टिट्यूएंट कलर को किसी स्क्रीन पे ऑब्टेंड करते हो तो जो कलरफुल बैंड बनता है, आप उसको क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो, ठीक है। देखो बच्चों अगला जो सेक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहां पर भी आपके पास में टेबल दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो, यहां पर भी टेबल दिया, और ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। जैसे सबसे पहले आपके पास में पता होना चाहिए, सबसे पहले होता है गामा, गामा रे, ठीक है, गामा, गामा मारेगा, याद रखना, गामा मारेगा, गामा रे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपके पास में होता है एक्स रे, क्या होता है दूसरा, दूसरा एक्स रे होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपके पास में होता है यूवी, यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट।
चौथा क्या होता है? चौथा होता है विजिबल। विजिबल मतलब जो आप देख रहे हो, विजिबल रे, या विजिबल आप क्या बोलते हो? लाइट बोलते हो, ठीक है। पांचवा क्या बोलते हो? पांचवा आप बोलते हो आई आर। आई आर सुने हो? आई आर को आप बोलते हो इंफ्रा। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत होता है, ठीक है। सब ऑटोमेटिक जगहों पे इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव, ठीक है। और 7 नंबर आपके पास में जो होता है ना, वो रेडियो वेव होता है। बच्चा ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, जिसको आपको समझना ही होगा, रेडियो वेव होता है। अब एक बात सुनो, एग्जामिनर यहाँ पे साफ साफ सिलेबस में मेंशन किया गया, पता है क्या? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपको अरेंज करना है। हम आपको बताते हैं कुछ नहीं। इसका वेवलेंथ देखो, यहाँ पे आप इसका वेवलेंथ देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका वेवलेंथ देखो, दिया गया बिलो, यहाँ पे बोला गया इसका होता है बिलो 0.01 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 0.01 से ये 10 देखो बढ़ा। इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास में होता है 10 से लेके 400 तक, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 400 से लेके 800 तक। इसमें क्या होता है? इंफ्रारेड में क्या होता है? इंफ्रारेड में होता है 800 से लेके 10 के पावर में 6 तक। इसमें क्या होता है? 10 के पावर में 6 से लेके 10 के पावर में 9 तक। इसमें क्या होता है? रेडियो वेव में क्या होता है? रेडियो वेव में आपके पास में होता है एभव, यहाँ पे होता है एभव 10 के पावर में 9। एक बात बताओ, देखो देखो ये पता है क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो ये छोटा, ये बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये मतलब अगर हम बताएं तो ऊपर से नीचे आए तो कौन सा ऑर्डर निकला? तो अगर हम बताएं तो ये आपके पास में था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ में था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात अगर हम आपसे बोले, मान लो आपको बोला जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करो, तो ऐसे ही अरेंज कर लोगे। बट अगर आपसे बोला जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोला जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो, फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? एक बात बताना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ, सबसे कम वेवलेंथ इसकी है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी। मतलब जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी चल रहा है। ऊपर से नीचे जैसे तुम आ रहे हो ना, तो वैसे ही ये क्या हो रहा है? तो वैसे ही ये चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। आपसे क्वेश्चन कहा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसकी होगी जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब नीचे से आपको ऊपर अरेंज करना है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये तो साफ साफ दिख रहा है। अगर बताया जाए तो गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो। बट अगर पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तब नीचे से ऊपर चलना, याद रखना, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो कि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। इसलिए गामा, कहीं पे अगर गामा निकल रहा है ना, उसके कांटेक्ट में अगर तुम आओगे ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। यही तो पकड़ना है ना भाई, सबसे छोटा पकड़ना है, सबसे बड़ा पकड़ना है, अरेंज कर दोगे, ठीक है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, यही कहानी। इसलिए रेडियो वेव का इस्तेमाल आप करते हो, पता है, सैटेलाइट सिग्नल वगैरह में हम लोग करते हैं, मोबाइल सिग्नल वगैरह में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम सबको पता होगा बट ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। देखो सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, जो आईआर है इंफ्रारेड है, ठीक है, इंफ्रारेड है। हाँ, और जो विजिबल रे है, विजिबल रे तो पता ही है। जो इंफ्रारेड है ना, स्पेशली इंफ्रारेड और यूवी का आपको प्रॉपर्टी याद करना है। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन किया गया कि कॉमन प्रॉपर्टी, याद रखोगे। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो प्रॉपर्टी इसकी भी होगी, 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 सारी की वो कॉमन प्रॉपर्टी है। अब हम तुमको एक बात ये बता रहे हैं, तरीका सुनो। कॉमन प्रॉपर्टी तुम याद कर लो। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब सबके लिए वो कॉमन है, ठीक है। जब आपको मान लो कि इंडिविजुअल अगर तुमसे पूछ लिया जाए, जैसे इंफ्रारेड का प्रॉपर्टी बताओ, जब कुछ नहीं याद आएगा तो कॉमन वाला लिख लेना, क्योंकि वो इसमें भी तो है ना। तो कॉमन प्रॉपर्टी में सबसे पहला बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम। भाई इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है।
क्या वजह है? वजह ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, जिस वजह से ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होगा, और इसी वजह से इसको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। इसलिए बोला जाता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो पहला नंबर पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा सुनो, सारे सारे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन अ मीडियम। वैक्यूम में वो लाइट के स्पीड के आसपास ट्रेवल करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इन सब की जो स्पीड होगी ना वो लगभग लाइट के स्पीड के लगभग, क्यों बोल रहे हैं लगभग? इसलिए बोल रहे हैं ना, अगर 10-20 किलोमीटर पर आवर का भी डिफरेंस है तो बहुत डिफरेंस है हम लोगों के हिसाब से। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या जो रेडिएशंस हैं या जो वेव हैं ये लाइट के स्पीड के आसपास ट्रेवल करते हैं। तीसरा, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन भी। इन रिफ्रैक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। आपको पता है रिफ्रैक्शन में क्या होता है? ट्रेवल का डायरेक्शन मतलब पाथ चेंज हो जाता है। आगे सुनो, दीज वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने पहले ही बता दिया, ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फील्ड बनाएगा। इसमें से कोई भी लाइट वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगी। इसको आपको और डिटेल में क्लास 12 में पढ़ना है। अब सुनो एक बात बताते हैं, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा होता है? तो ये होता है आपके पास में ट्रांसवर्स। ये कैसा होता है? तो ये आपके पास में ट्रांसवर्स होता है नेचर में, याद रखोगे। अब अगर मान लो हम आपसे बोले ये तो सबके पास है, ये प्रॉपर्टी सबके पास है। मान लो इंफ्रारेड के बारे में पूछे, आपको कुछ नहीं याद है तो इंफ्रारेड के बारे में आप एक चीज याद रख लेना, क्या कि भाई ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होगा, कहानी खत्म। बट अगर चाहो तो तुम अलग से याद कर सकते हो। तो सिलेबस में तुम्हारे पास में क्या है? यूवी है, अल्ट्रावायलेट है। सिलेबस में तुम्हारे पास में क्या है? इंफ्रारेड है। तो ये दोनों तुम अलग से पढ़ लो, और है बहुत आसान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता। बाकी आपको यहां नहीं करना है, बाकी आपको पढ़ना तो है, यहां नहीं करना है। और पूछा भी नहीं जाता है ज्यादातर। आपको पता है गामा रेडिएशन इसका प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता है इसका प्रॉपर्टी क्या है, एक्सरे इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको हम लोग कहां करेंगे? तो इसको हम लोग करेंगे रेडियो एक्टिविटी में कर लेंगे, चिंता मत करो, वहां भी इंपॉर्टेंट है तो वहां पे कर लेंगे। अब एक बात बता देते हैं, सुन लो। तो हम आपको बता देते हैं अल्ट्रावायलेट का जो प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बोला गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन पास थ्रू क्वार्ज से ये पास हो जाता है, बट दे आर एब्जॉर्ब बाय द ग्लास इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। देयरफॉर टू ऑब्टेन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम फ्रॉम इट्स सोर्स अ क्वार्ज प्रिज्म इज यूज्ड। इसीलिए क्वार्ज के प्रिज्म को इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ज एक मटेरियल होता है, ग्लास के प्रिज्म से आप अल्ट्रावायलेट को नहीं ये कर पाओगे क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्वार्ज का प्रिज्म हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। आगे सुनो दूसरा, दिस रेडिएशन ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, बोल चुके हैं। दे आर यूजुअली स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। भाई ऊपर जो एटमॉस्फेयर में डस्ट का पार्टिकल है ना, वो उसको स्कैटर करता है। स्कैटर मतलब फैलाना होता है, वो सबको ही फैलाएगा। आगे सुनो, ठीक है। दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी में आ गया, ठीक है। दे स्ट्रांगली अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट। भाई यूवी जो है ना, ये फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। सिर्फ ये नहीं, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, सारा ही करता है, कुछ नया नहीं है। आगे सुनो, ठीक है। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ जिंक सल्फेट स्क्रीन। देखो फ्लोरोसेंस का मतलब होता है हल्का चमक। जैसे उसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे डालोगे यूवी लाइट को, वहां पे चमक क्रिएट होगी, एक तरह का आप ये समझ लो। तो इसमें कुछ खास आपको नहीं बताया गया। हाँ, एक चीज यहाँ पे और बताया गया, यूवी लाइट थोड़ी हार्मफुल भी होती है। आपको पता है हार्मफुल होने का मतलब क्या होता है? इसके कांटेक्ट में लंबे समय तक रहोगे तो आपको कैंसर होगा। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हो? यूज आप जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे स्टेरिलाइजिंग पर्पज। स्टेरिलाइजिंग पर्पज का मतलब होता है कि भाई उसको उसमें बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए। देखो भाई, निडल से इंजेक्शन आपको दिया, वो निडल फेंक दिया, बट डॉक्टर बड़ा बड़ा कैंची रखता है सर्जरी करने के लिए, और हर पेशेंट का सर्जरी करने के लिए वो अलग अलग कैंची लाएगा, तब तो भाई कैंची बनाने वाली कंपनी तो बहुत अमीर हो जाएगी ना। तो उस समय क्या किया जाता है? जैसे तुम्हारा पेट फाड़ दिया गया, तुम्हारा कुछ भी फाड़ दिया गया, तो वो जो कैंची है ना, वो तो उसमें जम्स वगैरह आया ना, तो उसको क्या करता है? एक चैम्बर में डालता है जिसमें अल्ट्रावायलेट होती है। 2-5 मिनट तक वो अल्ट्रावायलेट सारे बैक्टीरिया जम्स को क्या करता है? खत्म कर देता है। इसी को आप बोलते हो स्टेरिलाइज करना। फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ गेम एग घी,
अब डिटेक्ट करने में यूवी यूवी का यूज डिटेक्ट करने में भी करते हो। कैसे करते हो? मान लो जैसे अंडे के अंदर कुछ है ही नहीं, कैसे पता चलेगा? तो यूवी लाइट पार करके देख लो, अगर उस तरफ पार हो गई, ध्यान से सुनना, उस तरफ पार हो गई तो डेफिनेटली अंदर कुछ नहीं है, अगर पार नहीं हुई तो अंदर कुछ है। ये सारी चीजें हम बताएंगे, आप चिंता नहीं करो। इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो विटामिन डी नहीं बोलते धूप में बैठो विटामिन डी मिलता है, तो धूप में बैठेंगे, विटामिन डी क्या धूप से आ रहा है? नहीं, धूप में जो यूवी है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, वो आपकी बॉडी में विटामिन डी क्या करती है? प्रोड्यूस करती हैं। याद रखना, कुछ यूजफुल भी होता है, कुछ हार्मफुल भी होता है। इसी तरीके से इंफ्रारेड का, तो इसी तरीके से आप इंफ्रारेड का क्या करना, पढ़ लेना। तो इसमें बहुत विशेष नहीं है बच्चों। हम एक बात आपको फिर से बताना ये चाहेंगे कि आज की क्लास में हम लोगों ने लेंस का सारा टॉपिक किया है। जो बच गया उसको हम पेज बाय पेज हम आपको दिखा देंगे, आप टेंशन नहीं लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपने देखा है, एक दो न्यूमेरिकल देखा है, साथ में आपने स्पेक्ट्रम देखा है। हाँ, स्पेक्ट्रम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिज्म, उसको आप रिफ्रैक्शन थ्रो प्लेन सरफेस में करोगे। मैंने पहले भी कहा था, लाइट बड़ा है, 2 सेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। अगले सेक्शन के लिए वेट कीजिए, वो भी आपको क्या मिलेगा, रात तक मिल जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले सारा चैप्टर्स आपके पास में हाथ में मौजूद रहेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना है। आई होप क्लियर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। सारे बच्चे अपना अपना ख्याल रखें, किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो कमेंट जरूर करेंगे।